Hello everyone, I welcome you to this amazing session of Unnati's classes. Today in this session we are going to practice some of the important question that was asked previously in the state level recruitment commission. ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था ये ऑलरेडी हम लोग का आ चुका है। किस में आ चुका है? आपका ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में ये ऑलरेडी आपका आ चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग कौन सा पेपर प्रैक्टिस करने वाले हैं? हम लोग आज पेपर नंबर 3 प्रैक्टिस करने वाले हैं जिसका सेट नंबर ए है। ठीक है, और ये कब आया था? ये 2022 में आया था। ठीक है, so before starting this practice, let me introduce myself. My name is Partho and I will be your maths teacher for the day. So let's start doing the practice. तो मतलब क्या, यहाँ पे इस सेशन को शुरू करने से पहले एक चीज बता देना चाहता हूँ कि इस सेशन में जो जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी पिछला सेशन में आ चुका है। पिछला सेशन बोल रहा हूँ, पिछला एग्जाम में आ चुका है। तो मतलब क्या, इस सेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो ध्यान से ये सेशन को फॉलो कीजिए, और कुछ कुछ टॉपिक जो इसका आपका क्लास में नहीं हुआ है वही टॉपिक अगर यहाँ पे पूछा गया तो आई विल ट्राई टू गिव यू द बेसिक अबाउट दिस। और जब इसका सेशन हो जाएगा तो उस पर आपको ये क्लियर हो जाएगा, इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, चलो देन लेट्स स्टार्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 40। दो नंबर का एलसीएम क्या है? दो नंबर का एलसीएम है 40 and their HCF is कितना? 4. If the difference between the two number is 12, then the sum of the two number, मतलब दो नंबर का सम निकालना है। ठीक है, तो उससे पहले एक हम लोग का थ्योरम बोल सकते हैं, फिर प्रॉपर्टीज बोल सकते हो। वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि LCM into HCF, LCM into HCF is equal to product of two number, product of टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। एलसीएम कितना है मेरा? एलसीएम इज इक्वल टू 40। रुको, इसका पेन का वो छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम विल बी इक्वल टू मेरा 40। एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, अभी मेरे को क्या बताया? दो नंबर का रिलेशन दिया हुआ है। मतलब क्या, एक नंबर दूसरे नंबर से डिफरेंस कितना है? 12 है। मतलब एक नंबर को अगर मैं x मान लेता हूँ, एक नंबर को x मान लेता हूँ तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 12 हो जाएगा, क्योंकि देयर डिफरेंस इज 12। दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरा ऑब्वियसली 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम की जगह क्या आएगा? एलसीएम की जगह आएगा मेरा 40, और एचसीएफ की जगह में क्या आएगा? एचसीएफ की जगह में आएगा मेरा 4। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में वन नंबर इज क्या? वन नंबर इज x, तो यहाँ पे लिख लो x। एंड दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है x प्लस 12। ठीक है, चलो अभी देखो, इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर इसको एज इट इज रख दो, क्योंकि आई थिंक इट विल गेट कैंसल्ड आउट। तो यहाँ पे कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा यहाँ पे? दिस विल बी इक्वल टू 12x। अच्छा, ये कैंसिल आउट नहीं होने वाला, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा इट विल बी 160 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x। ठीक है, इसको अगर मैं वो करना चाहता हूँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना चाहता हूँ, तो इट विल बी लाइक दिस 12x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया? ये मेरा अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया देन ऑब्वियसली आई कैन से दैट कि यहाँ पे मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैं कुछ बता देता हूँ कैसे करना है सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे जो बनता है इसको क्या बोलते हैं? इसको a प्लस बी बोलते हैं, और यहाँ पे जो बनता है इसको बोलते हैं a इंटू बी। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा इसको? अच्छा, ए और बी जो आप समझोगे नहीं, तो पहले एक चीज लग लो कि यहाँ पे जो आएगा, ये जो नंबर आएगा इसका क्या ले लेना है हम लोग को? फैक्टर्स ले लेना है। वंस आई विल टेक द फैक्टर्स, देन वो फैक्टर को इस तरह से अरेंज करना है कि प्लस और माइनस करने के बाद मेरे को 12 आ जाए। प्लस और माइनस करने से मेरे को 12 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर है कि अगर मैं 20 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा मेरा? 160 आएगा। और 20 से अगर 8 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना आएगा मेरा? 12 आएगा। तो वही चीज आ रहा है, देखो यहाँ पे 12 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है? 160 आ रहा है। बट यहाँ पे केस से क्या है कि इसको मेरे को माइनस रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या है? ये माइनस 160 है, तो इसको माइनस 160 आना पड़ेगा। ठीक है, वंस इट इज डन तो मैं क्या लिख सकता हूँ? तब ये मैं लिख सकता हूँ माइनस स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हो गया कितना? 20x माइनस 8x माइनस 160, माइनस कितना हो जाएगा? 160। मतलब क्या, यहाँ पे ये जो बीच वाला टर्म को है इसको मैंने क्या किया? तोड़ दिया। यहाँ पे आई हैव ब्रोकन दिस टर्म्स। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से मैं x को कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा x प्लस 20। और यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ? यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकता हूँ, आई कैन टेक 8x कॉमन, तो 8 माइनस कितना हो जाएगा? यहाँ पे माइनस नहीं होगा ऑब्वियसली, माइनस आई हैव टेकन कॉमन, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 20। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा? प्लस 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आई कैन गेट टू इक्वेशन, दैट इज x प्लस 20। एक नंबर कितना बोले? x प्लस 20, और दूसरा क्या होगा? x माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आएगा? x का वैल्यू आएगा एक माइनस 20 आएगा, और दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा प्लस 8 आएगा। तो माइनस 20 को मैं ले नहीं सकता, तो ऑब्वियसली आई हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ x टू बी कितना? 8। अगर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8, ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा बताओ? इट विल बी x प्लस, इट विल बी 20।
ठीक है, अभी क्या बताया, सम ऑफ द टू नंबर, देन द सम ऑफ द टू नंबर, मतलब दोनों का सम कितना होने वाला है, दोनों का सम कितना होगा, 28 होगा। तो आपका आंसर कौन सा आंसर होएगा, सी। ठीक है, चाय पीने चलते हैं, सी फॉर चाय पीने चलते हैं, तो आंसर कितना होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 28। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आई होप, रुको, चलो नेक्स्ट वन क्या है, इट इज अबाउट स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट का चार्ट ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ आप लोगों को, आपका जो बेसिक ऑफ मैथ्स हुआ था उसमें ऑलरेडी दे दिया गया था आपका ये चार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें बस उसी को अप्लाई करना है। अभी कैसे करना है अप्लाई, ये देखो ध्यान से, पहले देख लो एक रूट का अंदर कितना सारा नंबर है, तो पहले मैं ये दोनों को देख लेता हूँ। देखो ये सिंगल सिंगल दो रूट का अंदर है, तो 9 का रूट कितना होता है बताओ, 3 3 9, देन ऑब्वियसली इट विल बी हाउ मच, 3। इसको 3 लिख दो। यहाँ पे ये कितना है, ये 16 है, 16 रूट किसका होता है, 4 4 16, तो यहाँ पे प्लस देके यहाँ पे 4 दे दो। ठीक है, प्लस 42। तो पहले ये वाले को सॉल्व कर लो, उसके बाद धीरे धीरे करते जाना, क्योंकि ये एक ही रूट का अंदर आ रहा है ना, देखो ये रूट का अंदर आ रहा है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 प्लस कितना आता है, 42 प्लस 4 होता है 46, प्लस 3 कितना होता है 49, मतलब रूट ओवर 49। रूट ओवर 49 का मतलब क्या होता है, 7 होता है। मतलब क्या, ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक टर्म है जो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 7, ये कितना हो जाएगा 7। तो बैठा दो यहाँ पे, कितना आएगा, रूट ओवर 51। ठीक है, प्लस इसका अंदर फिर से रूट ओवर आएगा, रूट ओवर ऑफ 134 प्लस 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, क्योंकि ये टोटल चीज का मेरा 7 आ चुका था। यहाँ से लेके यहाँ तक, चलो कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। ये जो रेड कलर का जो पोर्शन है यहाँ पे, ये रेड कलर का पोर्शन का वैल्यू ऑलरेडी मेरा 7 आ चुका था। कैसे आया कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे दिखा दिया हूँ। ठीक है, चलो देन हो गया। अभी 7 5 से कितना होता है, 35 होता है। तो कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे कि पहले क्या कर देंगे, पहले 134 के साथ 4 को, सॉरी 5 को ऐड कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं होता, बदमाश रूल के हिसाब से हम लोग को पहले मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई देम। सो 7 5 से कितना होता है, 35 होता है। 35 प्लस 134, 35, सॉरी 134 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 169, कितना हो जाएगा 169। ठीक है, अब इसका अंदर मतलब क्या है, इसका अंदर अंदर हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 169। अभी जिसने टेबल नहीं सीखा उसको तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, जिसको टेबल आता है तो तुरंत उठ के बोल देगा, सर ये तो मेरा 13 का स्क्वायर रूट है। तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ का टर्म कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 51 प्लस कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 169, 13, 13। ठीक है, आफ्टर दैट दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर देने से कितना हो जाएगा, देखो मेरे को क्लियरली यहाँ पे देख रहा है, इट विल बी 64। ठीक है, जिसको स्क्वायर रूट पता है उसको पता है क्या होता है, 8 8 64 होता है। तो यहाँ पे लिख दो, इट विल बी 8। तो आंसर कौन सा है, आंसर है बी फॉर बाहुबली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो का स्क्वायर आपको सिखा है वो स्क्वायर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, कौन सा स्क्वायर यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है। सबसे पहले 3 का स्क्वायर यूज हुआ जो है 9, उसके बाद 4 का स्क्वायर यूज हुआ है जो कि है 16, उसके बाद मेरा 13 का स्क्वायर यूज हुआ है जो कि है मेरा 169, उसके बाद 7 का स्क्वायर यूज हुआ है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, इज इक्वल टू 49, और किसी चीज का स्क्वायर यूज हुआ है, लेट मी सी, हाँ 8 का स्क्वायर यूज हुआ है व्हिच इज इक्वल टू 64। ठीक है, सो दिस आर द 5 स्क्वायर दैट वाज यूज्ड इन दिस सम। ठीक है, तो हर सम में जहां जहां स्क्वायर और स्क्वायर रूट यूज होते जाएगा वहां पे मैं आपको लिखते जाऊंगा। ठीक है, ताकि आपका एक छोटा मोटा रिवीजन हो जाए। देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि द टू नंबर व्हेन डिवाइड सॉरी ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2, मतलब किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया गया, लीव्स ए रिमाइंडर 1, when it is divided by 3 leaves a remainder 2, and when it is divided by 4 leaves a remainder 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ये छोटा छोटा नंबर है, इट इज सो स्मॉल स्मॉल नंबर, सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो विद द ऑप्शन। मैं ऑप्शन के साथ जाऊंगा क्योंकि मुझे चाहिए शॉर्टकट में आंसर। तो सबसे पहले क्या बताया, नंबर वन डिवाइडेड बाई 2, उसका रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। चलो इसको देखो, रिमाइंड मारेंगे तो तभी इसमें भी 1 आएगा। चलो ये ऑप्शन है, इसको भी अगर 2 से डिवाइड मारता हूँ तो कितना आएगा, रिमाइंडर मेरा 1 आ रहा है, क्योंकि 2 6 12 एंड 1 बच जाएगा, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। ये देखो 2 20 40, रिमाइंडर 1 आ रहा है, 2 5 10, हाँ मतलब यहाँ पे सब ठीक है। तो मतलब ये वाला सेटिस्फाई सबके साथ हो रहा है, तो इसको भूल जाओ अभी। नेक्स्ट, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 3 लिव्स रिमाइंडर 2, तो इसको देखता हूँ कैसा होता है। इट विल बी 6, सॉरी 3 6 24, 3 8 24, रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर 2 आना चाहिए, तो ऑब्वियसली ऑप्शन में कट आउट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट 41। ठीक है, इसको अगर डिवाइड करता हूँ 3 से, देखो कितना होता है, 3 1 3। ठीक है, 3 1 3, 3 बचता है यहाँ पे, देखो 41 को मैं अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, देखो 3 1 3, 1 रहेगा यहाँ पे, ये 1 आएगा नीचे, 3 3 कितना होता है 9 होता है, तो कितना हुआ 9 10 11, 9
10 11 मतलब 2, मतलब इसका रिमाइंडर 2 आ रहा है तो इसको कट नहीं सकता हूँ। दूसरा इसको 13, 3 3 9, 10 11 12 13, इसका 4 रिमाइंडर आया था, ऑब्वियसली ये भी ऑप्शन में नहीं रहेगा। 11 को देखता हूँ, 3 3 9, 10 11 2 आ रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें से मेरे को दो ऑप्शन ऑलरेडी कट ऑफ हो चुका है, तो इसको भी अभी करने का जरूरत नहीं। अभी सबसे लास्ट देखता हूँ, व्हिच चीज डिवाइडेड बाय 4 एंड लिव्स रिमाइंडर 3। तो इसको देखो 4 से अगर डिवाइड करता हूँ, 4 10 जा 40 होता है, 4 10 जा क्या होता है 40 होता है, लेकिन साथ में एक 1 भी आ जा रहा है, मतलब रिमाइंडर 1 होगा, तो ये ऑप्शन तुरंत कट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है 11। ठीक है, तो अगर देखना चाहते हो सबसे ट्राई करके देख लो एक बार। 2 से अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर मेरा 1 आ रहा है। 3 से अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर मेरा 3 3 9, 10 11 2 आ रहा है। एंड 4 से अगर डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आता है, 4 2 8 और मेरा 3 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब सबको ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो देन लेट्स गो। हमेशा ये जरूरत नहीं है कि आपको कंसेप्ट से भी करना होता है, कभी कभार ये भी होता है कि आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो जब भी आपको जल्दी जल्दी कुछ सम करना है। ठीक है, चलो देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे क्या बताया गया, when the numerator of a fraction is increased by 3। न्यूमरेटर मतलब क्या होता है, चलो मैं फ्रैक्शन का वो दिखा देता हूँ। न्यूमरेटर मतलब क्या, ऊपर वाला जो होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाला जो होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो अभी हम लोग क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। तो लेट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर भी क्या, एक्स बाई वाई, ये मैं लिख कर रख देता हूँ। ठीक है, अभी क्या बताया गया है यहाँ पे, अभी ये बताया गया है कि मेरा when the numerator of a fraction is increased by 3, मतलब न्यूमरेटर को मैं अगर 3 से इंक्रीज कर देता हूँ, 3 से इंक्रीज कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय। तो फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय, ये पूरा फ्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज्ड बाय 3/4 ऑफ इट्स, मतलब फ्रैक्शन का 3/4 से इंक्रीज होता था, मतलब 3/4, 3/4 ऑफ द फ्रैक्शन, मतलब इससे। आई होप इट इज क्लियर। ये चीज को थोड़ा ध्यान से देखो। द फ्रैक्शन इज इंक्रीज, तो फ्रैक्शन यहाँ पे लिख दिया, इंक्रीज्ड, इंक्रीज बोले तो प्लस बाय 3/4, बाय इट्स 3/4, इट्स मतलब ये वाला एंड 3/4 मतलब इसका। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते देखो क्या आएगा, x प्लस 3/y, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से आएगा 4y, मेरा एलसीएम आ जाएगा 4y। अगर एलसीएम आ जा रहा है तो मेरे को क्या पता चल रहा है, यहाँ पे इट विल बी 4x। ठीक है, 4 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे को क्लियरली पता चल रहा है इट विल बी 3x। ठीक है, y यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 4 चला जाएगा इस तरफ, क्या हो जाएगा 4x प्लस 4 3 से कितना हो जाता है 12, इज इक्वल टू 4x प्लस 3x। ठीक है, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा कैंसिल, और मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा x इज इक्वल टू सॉरी 3x इज इक्वल टू 12। इसको जिसको मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा, x विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3, which is equal to कितना, which is equal to 4। तो यही पूछा गया न्यूमरेटर निकालना, तो ऑब्वियसली x मेरा क्या था, x मेरा न्यूमरेटर था, तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 4 आया, और 4 यहाँ पे कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली में अपना ऑप्शन नंबर 4 है। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर, प्लीज लेट मी नो अगर क्लियर है तो। ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, जिनको जिनको प्रॉब्लम होता है न्यूमेरिकल करते हुए, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू ऑल, एंड आपका जो फीडबैक होता है वो हम लोग का टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होता है, तो इसलिए आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू गिव द फीडबैक ऑफ द क्लास दैट यू आर अटेंडिंग। ठीक है, चलो देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में क्या बताया गया था, स्मॉलेस्ट अमंग दिस। ठीक है, तो इसमें बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है, बहुत तरीके से करने चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, पहले इसका न्यूमरेटर को कर दो सेम। अब न्यूमरेटर को कैसे करोगे सेम, देखो यहाँ पे 2 है, 3 है, मेरा क्या है 4 है, और फिर से 3 है, मतलब क्या, मेरे को ऐसा एक नंबर लेना है जो सबके टेबल में आता है। जैसे कि मैं 4 ले लेता हूँ ना, 4 2 जा 8, 8 आता है मेरा क्या 2 का टेबल में, बट 3 का टेबल में आता है। 4 4 जा 16, 2 का टेबल में आता है, 8 का टेबल नहीं आता है। तो ऐसे करते जाओगे तो क्या पता चलेगा, लास्ट में एक नंबर आता है जो कि है मेरा 36, जो मेरा 2 का टेबल में भी आता है, 3 का टेबल में भी आता है, 4 का टेबल में भी आता है। लेकिन ये 36 कैसे पता चला आप लोगों को, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा डिनोमिनेटर का ले लो एलसीएम, जो डिनोमिनेटर दिया रहेगा उसका ले लो एलसीएम। तो देखते वेरीफाई होता है कि नहीं, 2 1 जा 2, 3 2 3। ठीक है, 3 ले लेता हूँ, 3 1 जा 3, 1 2 1। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरा, रुको, फिर से 2। ठीक है, 2 1 1 1। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 2 3 2 6, 6 2 12। अच्छा 12 भी तो हो सकता है, 36 से पहले 12 भी आ जा रहा है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, तो 12 भी आ रहा है, गलती होता है कभी। 36 लोगे तो अभी भी आंसर आ जाएगा, 12 लेने से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 12 आ रहा है तो लेट अस टेक 12 ओनली। ठीक है, तो अभी क्या करना है, सबका डिनोमिनेटर को 12 बना दो। जैसे कि 1/2 को अगर मैं डिनोमिनेटर को 12 बना, तो क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई 6 से करना पड़ेगा, इसको भी मल्टीप्लाई 6 से करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 6 और इट विल बी 12।
ठीक है, नेक्स्ट 1/3 है। अभी मत बोलना सर रूट क्यों नहीं लिख रहे हो, मैं रूट बाद में लिख लूंगा अभी। अच्छा चलो रूट बना बैठा ही देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा 1/3, तो 3 का टेबल में 12 कब आता है, 4 12 आता है, तो 4 यहाँ पे बैठाओ, 4 यहाँ पे बैठाओ, सो इट विल बी 4/12। ठीक है, चलो रूट यहाँ बैठा देता हूँ आप लोगों की खुशी के लिए। नेक्स्ट इज 1/4, तो 4 का टेबल में 12 कब आता है, 3 आता है, तो इट विल बी हाउ मच, 3/12, और इट विल बी रूट ओवर। क्लियर। एंड द लास्ट इज व्हाट, 2/3, 3 का टेबल में ऑलरेडी मेरे को पता है कब आता है, ये मेरा 4 से आता है। ठीक है, तो 4 4, तो 4 2 8 और 12 यहाँ पे आ जाएगा, इट इज द रूट ओवर। क्लियर। अभी देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को क्या कर सकता हूँ मैं, डिनोमिनेटर को मैं एक्सक्लूड कर सकता हूँ या फिर भूल सकता हूँ। ठीक है, अगर भूल लेता हूँ तो देखो मेरे को क्या पता चल रहा है, मेरे को पता चल रहा है यहाँ पे √6 है, यहाँ पे √4 है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे एंड √8 है यहाँ पे। तो इसमें सबसे बड़ा सा नंबर कौन सा है, विच इज द ग्रेटेस्ट अमंग दिस, सबसे बड़ा वाला नंबर मेरा ये वाला है, देख जो कि है मेरा √8। लेकिन इन लोग ने सबसे बड़ा नंबर नहीं पूछा, सबसे छोटा नंबर पूछा गया। देन व्हाट इज द सबसे छोटा नंबर यार, देखो यहाँ पे √3, और √3 किसके साथ आया, √1/4 के साथ आया। एंड √1/4 कहाँ है, √1/4 है मेरा ऑप्शन नंबर डी पे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मत बोलना सर आपने रूट को कहाँ गायब कर दिया, देखो कुछ भी नंबर आ जाए इसको √2 से डिवाइड करना ही है आपको। ठीक है, तो क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर जितना भी हो, ठीक है, न्यूमरेटर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी न्यूमरेटर अगर 2 हो, इसको 12 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा सबका डिनोमिनेटर सेम है, सबको 12 से डिवाइड होना है, तो क्या करता हूँ न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेता हूँ, जो न्यूमरेटर जितना होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको। ओके चलो लेट्स गो। ये वाला एक लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है x इज इक्वल टू √3, एक्स का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है मेरा √3। तो मेरे को किसका वैल्यू निकालना है, मेरे को वैल्यू निकालना है x⁴ प्लस 1/x⁴ का। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को x का पता है, लेकिन x⁴ का वैल्यू नहीं पता है, तो चुपचाप बैठा दो। x इज इक्वल टू कितना होता है, x इज इक्वल टू √3 होता है, और मुझे क्या चाहिए, x⁴ चाहिए, मतलब क्या, √3 चाहिए। तो मतलब क्या होता है इसका, मतलब ये होता है कि √3 को मैं 4 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना बार कर दूंगा मैं, 4 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 4 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो कितना आता है, √3 × √3 आता है मेरा 3, और ये 3 × 3 आता है मेरा 3, विच इज इक्वल टू कितना, 9। तो मेरा x का वैल्यू कितना आ गया, x⁴ का वैल्यू कितना आ गया, x⁴ का वैल्यू आ गया अपन लोगों का 9। ठीक है, इफ x का वैल्यू इज इक्वल, x⁴ का वैल्यू इज इक्वल टू 9, तो मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ, x⁴ की जगह क्या बैठाऊंगा, 9 बैठा देता हूँ, और इसके जगह में क्या बैठाऊंगा, इसके जगह भी मैं 1/9 बैठा देता हूँ। तो क्लियरली यहाँ से देख के ही पता चल रहा है इसका आंसर कितना होगा, 9 1/9 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर आपको कितना पता चला 9 1/9 होगा, चलो मैं पहले आंसर टिक कर देता हूँ, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो 9 1/9। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो कुछ कोई बात नहीं, फर्स्ट यू टेक द एलसीएम, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, एलसीएम 9 9 क्या होता है, 81 प्लस 1 कितना हो गया, 82/9। ठीक है, अभी 82 को कर दो डिवाइड, 82 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81, आ गया 1। अभी हम लोगों को पता है मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, जो जो यहाँ पे रिमाइंडर में आता है ये सबसे ऊपर आ जाता है, और जो क्वेश्चन रहता है वो आ जाता है यहाँ पे, इट इज व्हाट, 9 1/9, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और डायरेक्टली अगर कर सकते हो, बीच में प्लस साइन है और दिख रहा है ऐसे बन रहा है, तो इट विल बी 9 1/9, मेरे को डायरेक्टली पता चला, इसलिए मैं डायरेक्टली लिखा दिया। आपको अगर नहीं आ रहा तो एलसीएम ले लो, उसके बाद कैलकुलेट करके आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या बताएगा, नेक्स्ट वन बताया गया कि इफ x/3 इज इक्वल टू y/4 इज इक्वल टू 7, सॉरी z/7। ठीक है, देन हम लोग ये वैल्यू को निकाल, चलो ये सब छोड़ते हैं यहाँ पे, चलो इस पे जो गिवन है उस पे कंसंट्रेट करते हैं, सब एक दूसरे के साथ इक्वल है। तो सबको क्या करता हूँ, सबको एक दूसरे के साथ अगर इक्वल है तो सबको मैं क्या करता हूँ, किसी एक के साथ इक्वेट कर देता हूँ, जैसे कि 3 इज इक्वल टू y/4 इज इक्वल टू z/7 इज इक्वल टू a कर देता हूँ ना, कि सबके सब इक्वल है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, तो लेट द वैल्यू बी a। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, पहला वाला होगा 3 इज इक्वल टू a, मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू 3a आ जाएगा। ठीक है, सेम गोज विथ y/4 इज इक्वल टू ए, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 4a। ठीक है, ऐसा ही आएगा, मैं z का वैल्यू निकालने के लिए, z क्या हो जाएगा, z/7 इज इक्वल टू a हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 7a। ठीक है, z इज इक्वल टू हो जाएगा 7a। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे x y z का जो वैल्यू दिया है यहाँ पे बैठा दो, तो पहले क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2z दिया हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके वैल्यू बैठाओ। x का क्या वैल्यू है, 3a का वैल्यू है x का, y का क्या वैल्यू है, y का वैल्यू है 4a, एंड z का क्या वैल्यू है, z का वैल्यू है मेरा 7 है, तो +7a। और यहाँ पे देखो 2 इंटू
टू इंटू जेड दिया, सॉरी इसको मैं 7 लिख दूंगा, 2 इंटू जेड दिया हुआ है, जेड का वैल्यू कितना है 7 है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे ऐड करते जाओगे तो कितना आएगा 4 3 10 14, यहाँ पे आएगा 14a, और यहाँ पे भी देखो 2 इंटू 7 कितना होता है 14a ही होता है, तो मतलब दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्हिच इज इक्वल टू 1। ठीक है, गलती से भी यहाँ पे जीरो करने मत चला जाना, दोनों को कैंसिल आउट हो जाने से 1 आ जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, लेट मी नो येस या नो, हाँ कि ना। ठीक है, तो जिनको जिनको समझ में आ रहा है प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, क्लियर है, और जो अगर समझ में नहीं आ रहा है देन उसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर क्वेश्चन नंबर लिख के मेरे को बता सकते हो चैट बॉक्स में, ताकि हम लोग इसको क्लियर कर सकें। ठीक है, चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8। द सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव अल्टरनेट नंबर इज 64, द स्मॉलेस्ट अमंग देम। मतलब यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर है लेकिन ऑल्टरनेटिव है। अभी ऑल्टरनेटिव कैसे है मान लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आदमी लोग बैठे हैं ना, ऑल्टरनेटिव मतलब क्या, लिविंग वन, ये इसको छोड़ के दूसरा, इसको छोड़ के दूसरा। ठीक है, तो दिस आर नोन एज ऑल्टरनेटिव। अभी ऑल्टरनेटिव नंबर्स कैसे होता है वो भी दिखा देता हूँ। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7। अभी कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा, देखो कंसेक्यूटिव हो जाएगा लगातार एक के साथ एक, लेकिन ऑल्टरनेटिव कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, पहले 1 होगा, उसके बाद 2 को छोड़ के हो जाएगा 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 को छोड़ के हो जाएगा मेरा 5, 5 को छोड़ सॉरी 6 को छोड़ के हो जाएगा मेरा 7। ठीक है, अब देखो दोनों का बीच में डिफरेंस क्या है, दो दो का करके निकल रहा है। सो 2 से लेके 3 जाने में 2 डिजिट जंप करना पड़ रहा है, 2 से 3 से लेके 5 2 डिजिट, 5 से लेके 7 2 डिजिट हम लोग को जंप करना पड़ा है। मतलब अगर दे आर आस्किंग फॉर कंसेक्यूटिव ऑल्टरनेटिव नंबर्स, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 डिजिट कूदना पड़ेगा। ठीक है, 2 डिजिट कूदना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट थिंग आई विल टेक द नंबर टू बी एक्स। तो पहला नंबर मेरा एक्स हो गया, तो दूसरा नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली आई हैव टू ऐड टू इट। तो इसमें ऐड क्या कर दूंगा, ऐड टू कर दूंगा। जैसे कि 1 था, 1 के बाद दूसरा क्या आना चाहिए, 2 को छोड़ के, मतलब उसके बाद 2 ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 3। उसका नेक्स्ट क्या था 5, तो इसके साथ 2 ऐड कर दूंगा आ जाएगा 5। इसमें 2 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 7, इसमें 2 ऐड कर दूंगा हो जाएगा 9। तो सेम चीज, मेरे को तो नहीं पता कौन सा नंबर, तो इसलिए एक्स ले लिया, ये वाला हो गया पहला। तो कितना बोला 4 बोला, तो इसके साथ कितना हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा मेरा 4, और इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा मेरा 6 इज इक्वल टू कितना, सॉरी इज इक्वल टू नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या करता है, सबको ऐड करने के बाद मेरे को सम चाहिए, मतलब एक्स ये पहला नंबर प्लस 2 ये मेरा दूसरा नंबर, चलो इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ, आपको पता चल जाएगा, x प्लस 4 ये मेरा तीसरा नंबर, प्लस x प्लस 6 ये मेरा चौथा नंबर, इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू मेरा 64। सबको ऐड कर दो, देखो 1 2 3 4, 4x आ रहा है तो 4x को लिख लो यहाँ पे, प्लस 2 प्लस 6 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, यहाँ पे आ गया 12 इज इक्वल टू 64। अभी 12 कहाँ है, 12 है पाकिस्तान में, आएगा इंडिया में, जो प्लस का साइन हो जाएगा माइनस, और 64 से 12 हो जाएगा माइनस, तो कर लो। तो कितना आएगा यहाँ पे 2 और 5 52। तो अब x का वैल्यू क्या निकल, x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, x का वैल्यू निकल के आएगा x विल बी इक्वल टू 52/4। तो मतलब क्या, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ, 4 1 4 एंड रिमेनिंग 1, तो 4 3 12। तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 13। तो यहाँ पे क्लियरली देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर x है, और इन लोग ने सबसे छोटा नंबर पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर, देन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इट विल बी माय ऑप्शन नंबर ए व्हिच इज इक्वल टू 13। अगर लार्जेस्ट नंबर पूछते तो आप ये वाला देते, दैट इज 19 हो जाता, क्यों, क्योंकि x प्लस 6 which is the largest number, तो 13 plus 6 is equal to how much, is equal to मेरा 19। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ गया। ठीक है, हर किसी चीज में हम लोग शॉर्टकट नहीं लगा सकते, किसी किसी में कंसेप्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसमें सम ऑफ इवेंट नंबर भी कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने नहीं किया, मैंने इसको एज ए कंसेप्ट करा के दे दिया आपको। ठीक है, चलो यहाँ पे आता है फिर से एक मजेदार चीज। देखो ये जो पहला ही जो सम था, इसमें मैंने एक चीज लिखा दिया था, मैं फिर से वो चीज लिख देता हूँ यहाँ पे, एलसीएम एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू, सॉरी 20 क्यों लिख रहा हूँ, टू नंबर्स। ठीक है, क्लियर है, तो ये वाला चीज यहाँ पे करने वाला है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बोलोगे सर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्यों लिखा आपने, 3 नंबर क्यों नहीं लिखा, ऑब्वियसली एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए मेरे को तो मिनिमम 2 नंबर चाहिए, इसलिए मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब ये टोटल चीज का नंबर ऑलरेडी मेरा 96 दे दिया गया है, तो यहाँ पे लिख दो 96 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे नंबर्स नहीं दिया गया बट रेशियो दे दिया गया है। ठीक है, तो अगर जब भी कहीं पे भी रेशियो दे दिया गया है, तो लेट us assume the first number to be 2 है ना, तो 2 के साथ x मान लो, और सेकंड नंबर को मान लो क्या, सेकंड नंबर विल बी इक्वल टू
3x। जब भी अभी से ही बोल रहा हूँ, जब भी जहाँ पे रेशियो दे दिया गया है तो ट्राई टू टेक दैट नंबर टू बी x। तो ये 2 दिया है, साथ में x लगा लो, और 3 दिया है, साथ में x लगा लो। अभी x क्यों लगाते हैं ये आपको बाद में पता चलेगा जब हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर करेंगे। बस फिलहाल के लिए ये समझ के रखो, उसको x लगा लो। तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, दोनों नंबर हो जाएंगे 2x इंटू प्रोडक्ट बोला तो मतलब इंटू 3x। ठीक है। अब दोनों देखो 96 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर। तो अगर इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, इफ आई डिवाइड दिस वन, तो मेरे को कितना मिल जाएगा, देख लो यहाँ पे, 96/6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखो 6 1 जा 6, 6 6 6 जा 36, मतलब क्या होगा 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें बहुत बच्चे हैं यहाँ पे आंसर को छोड़ देंगे क्योंकि उनको नहीं पता कि क्या करना है आगे। जब भी ऐसे आ जाता है कोई भी चीज तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपन लोगों को यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अभी 14 का सॉरी 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, मैं जब भी पहला वाला कर रहा था तो वहीं पे मैं लिख के दे दिया था। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। मतलब मेरा एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है। अभी 4 देखे एक्साइटेड मत हो जाना क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कि सम ऑफ द नंबर इज, मतलब कि ये दोनों जो नंबर है ये दोनों का सम निकालना है। तो पहला नंबर क्या हो गया, पहला नंबर मेरा हो गया 2 इंटू 4, क्योंकि मेरा x था तो 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8 हो जाएगा। एंड दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा होगा 3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 12। मतलब मेरा पहला नंबर 8 है और दूसरा नंबर 12 है। दोनों को अगर ऐड कर देता हूँ तो कितना आना चाहिए मेरा आंसर, आंसर आ जाना चाहिए मेरा सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आंसर इज 20। तो आंसर कितना हो जाएगा, 20। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का है ऑप्शन नंबर सी, द आंसर इज कितना, 20। क्लियर है। ठीक है। तो इस पे क्या करना है, हमेशा इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में ऑलवेज कंसंट्रेट इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने का कोशिश करना। तो क्वेश्चन में आधा सॉल्यूशन दे दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम। अगर कोई ये प्रोडक्ट को मिस कर देता है तो ये सम नहीं कर पाता क्योंकि उसको नहीं पता कि ये क्या है। तो यहाँ पे देखेगा एचसीएफ तो वो सोच लेगा 96 एचसीएफ है और इसमें क्वेश्चन को गलत कर देगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। क्लियर है। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। इफ द सैलरी ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 25% मोर देन, अच्छा इंक्रीज नहीं है, मतलब सैलरी ऑफ ए इज 25% मोर देन बी, हाउ मच परसेंटेज इज द सैलरी ऑफ बी लोअर देन ए। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लेजेंड लोग हैं तो चुपचाप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे तुक्का मार देंगे। क्यों, क्योंकि अगर ए से ज्यादा बी है, वो भी 25% से, तो बी से कम कितना हो गया, 25% ही हो जाएगा, नहीं। वो अगर पैसा का बात हो तो तब हो जाता है। जैसे कि मान लेता हूँ मेरा सैलरी है 10,000 रुपया, इफ माई सैलरी इज 10,000 रुपीज एंड से दिस बॉटल का सैलरी इज से 12,000 रुपीज, तो इसका मतलब क्या हो गया, आई एम लोअर देन हिज सैलरी बाई हाउ मच, 2,000 से मैं इसको कम मिल रहा है। ठीक है। और इसको अगर पूछेगा तुमको मेरे को अगर कोई पूछे मेरे को कितना मिला, तो मैं बोलूंगा, सॉरी बॉटल को अगर कोई पूछे तो तुमको कितना सैलरी मिलेगा, वो बोलेगा सर का सैलरी से 2,000 रुपया ज्यादा, और मैं बोलूंगा बॉटल के सैलरी से 2,000 रुपया कम। उस दोनों में हम लोग 2-2 हजार कॉमन हो गया क्योंकि मैं नंबर का बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज का बात चल रहा है। ठीक है। तो उसमें हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। अगर इट इज इफ माई सैलरी इज 25% मोर देन द बॉटल सैलरी, तो बॉटल सैलरी कांट बी 25% लेस देन माई सैलरी। क्यों, क्योंकि इट इज अ परसेंटेज का गेम। तो परसेंटेज का गेम समझने से पहले हम लोग ये सम कर लेते हैं। ठीक है। तो इसको मैं दो तरीके से करूंगा, एक मेंटोस तरीके से, ठीक है, और दूसरा क्या, दूसरा इसका शॉर्टकट तरीके से। ठीक है। तो मेंटोस तरीके से पहले क्या करता है, किसका सैलरी ज्यादा है, मोर देन बी, तो बी का कम है तो बी को मैं क्या मान लेता हूँ, बी को मैं 100 मान लेता हूँ। तो बी का सैलरी अगर 100 है तो ए का सैलरी कितना होगा, क्वेश्चन में क्या बताएगा, इट इज 25% मोर, मतलब 100 में 25 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग को रेशियो का खेल करना पड़ेगा। तो ए बाई बी का रेशियो ले लेता हूँ। तो ए बाई बी का रेशियो कितना होगा, 125/100 हो जाएगा। ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, 25 5 जा 25 4 जा, तो ए और बी का कितना आ जाएगा, ए और बी का हम लोग सैलरी का रेशियो आ गया 5/4। कितना आ गया, 5/4। अभी मेरे को क्या पूछा गया, हाउ मच परसेंटेज इज द सैलरी ऑफ बी लोअर देन ए। तो दोनों का बीच में डिफरेंस कितना दिख रहा है मेरे को, क्लियरली मेरे को यहाँ पे डिफरेंस कितना दिख रहा है, क्लियरली मेरे को डिफरेंस यहाँ पे 1 का दिख रहा है। ठीक है, 1 का दिख रहा है। एंड किसके साथ कंपेयर करना है, ए के साथ कंपेयर करना है। तो ए का सैलरी कितना है, 5 इंटू क्या कर दो 100, तो कितना आ जाएगा, इट विल बी 120 जा, तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको ये मेथड से नहीं करना है, मतलब ये वाला पार्ट नहीं फॉलो करना है, आपको रेशियो नहीं लेना, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो दोनों का सैलरी के बीच में डिफरेंस कितना है, देखो 25 का डिफरेंस है। ठीक है। अभी किसके साथ कंपेयर करना है, मेरे को कंपेयर करना है ए के साथ, लोअर देन ए, तो ए का सैलरी बैठा दो यहाँ पे, इंटू कर दो 100, क्या बात हो गया आंसर। 25 वन जा 25, 25 5 जा, और 5 कितना जाता है,
5 कितना था 20 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 20%। ठीक है, ये कैसे करना है, ये नॉर्मल तरीका हो गया। लेकिन अगर मेंटोस तरीके से करना चाहते हो तो सिंपली कैसे कर सकते हो, देखो ए का सैलरी क्या है, ए का सैलरी इज 25% मोर। मैं जब परसेंटेज का चैप्टर करा रहा था वहीं पे मैंने पूछा था 25% मोर मतलब क्या, 25% का क्या रेशियो क्या होता है, 1/4 होता है। ठीक है, लेकिन मोर बोल दिया मतलब क्या, 1 को मैं 4 के साथ ऐड कर दूंगा, क्या हो जाएगा 5। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरा 5/b। तो यहाँ मतलब क्या होगा, a/b विल बी इक्वल टू कितना, 5/4। अभी लगाओ कंसेप्ट कितने का कमी, एक का कमी, सॉरी इक्वल नहीं होगा, या एक का कमी और किस में 5 में, इनटू 100 कर दो, कितना आ गया 20%। कितना हो गया 20%। ठीक है, अभी इतना प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको पता चल जाएगा जब भी ये 25% मोर और लेस होता है ना, ऑब्वियसली उसको उल्टा वाला हमेशा 20% होता है, और अगर 20% दिया रहता है तो उसका उल्टा 25% होता है। ठीक है, ये करते करते आपको आ जाएगा। ठीक है, मेरे को ऑलरेडी पता था इसका आंसर 20% होने वाला है। ठीक है, तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ आप शॉर्टकट तरीके से करो। देखो ये कितना सारा, 1 2 3 4 5 लाइन से करना पड़ा, या डायरेक्टली आप 2 लाइन या फिर 3 लाइन से कर लोगे, आपका टाइम सेव हो जाएगा, ये टाइम आप किसी और जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अभी क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए देखो यहाँ पे क्या बताया, 98 टॉफीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सम बॉयज। ठीक है, कुछ लड़कों को टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ईच बॉय इन द ग्रुप गॉट टूवाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टूवाइस एज मेनी ऑफ द टॉफीज एज द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, मेरे को यहाँ पे एक चीज नहीं पता, वो है नंबर ऑफ बॉयज। सो व्हाट आई विल डू, लेट अस एज्यूम द नंबर ऑफ बॉयज टू बी कितना, नंबर ऑफ बॉयज टू बी एक्स। लेट द नंबर ऑफ बॉयज टू बी एक्स। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स, देन सबको टॉफीज कितना मिला, सबको टॉफीज मिला 2x। सबको टॉफीज कितना मिला, सबको टॉफीज मिला 2x। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या बताएगा, टोटल टॉफीज कितना है, इतना। व्हाट इज द टोटल टॉफीज हियर, टोटल टॉफीज इज कितना 98। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कर सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहाँ पे एक चीज बना सकता हूँ, वो चीज क्या है, देखो यहाँ पे अच्छे से सब कोई, कि अगर मेरे पास, ठीक है चलो टॉफीज भूल जाता हूँ, अगर मेरे पास 10 लड़के हैं, ठीक है, अगर मेरे पास 10 लड़के हैं और सब 10 लड़के को कितना मिल रहा है, दो दो टॉफी मिल रहा है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 20 × 10 मारूंगा तो 200 आ जाएगा, ऐसे कुछ बनता है। ठीक है, तो सेम चीज कंसेप्ट हम लोग यहीं पे यूज करने वाले, विल यूज दैट सेम कंसेप्ट हियर ऑल्सो। वो कंसेप्ट में क्या होता है देख लो एक बार अच्छे से, कि इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज एक्स और टॉफीज सबको कितना मिला है, दो दो मिला है, तो मतलब क्या, ऑब्वियसली मेरा टोटल नंबर ऑफ टॉफीज कितना होगा, नंबर ऑफ बॉयज इनटू नंबर ऑफ टोटल टॉफीज इज इक्वल टू 98। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, मेरा 2x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाई 2 which is equal to कितना 49, which is equal to 49। मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 49, एंड रूट ओवर ऑफ 49 क्या होता है, रूट ओवर 49 होता है 7। जो आंसर हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे कौन सा रूट का देखे थे हम लोग, यहाँ पे वी हैव स्टडीड अबाउट रूट 7 मतलब स्क्वायर रूट नहीं बोलूंगा, स्क्वायर स्क्वायर ऑफ 7 इज इक्वल टू कितना 49। स्क्वायर ऑफ 7 इज इक्वल टू 49, और आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रूट ओवर 49 which is equal to 7। ठीक है, क्वेश्चन मैं फिर से समझा देता हूँ कि देखो, ईच बॉय इन द ग्रुप गॉट, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, दिस इज द नंबर ऑफ टॉफी ईच बॉयज गॉट। ठीक है, ईच लड़के को कितना ट्रॉफीज मिला है, टॉफीज मिला है, जैसे कि मान लो हर लड़के को मेरे को हर लड़के को 3 टॉफीज मिला है, एंड टोटल 10 लड़के हैं, तो टोटल कितना टॉफीज हो जाएंगे, सबको 3 3, 10 बच्चे में मल्टीप्लाई करो कितना देगा 30। तो दिस इज अ टोटल नंबर ऑफ टॉफीज सेम, दिस इज व्हाट, दिस इज अ नंबर ऑफ बॉयज, लिख लेता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ टॉपीज ईच बॉयज गॉट, मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा, आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन है ट्रिगोनोमेट्री है। ठीक है, तो ये समझने से पहले मैं थोड़ा सा एक बेसिक दे देता हूँ, क्योंकि ये जब चैप्टर क्लास में होगा तब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए बस थोड़ा सा बेसिक से काम चला लो यहाँ पे। ठीक है, सो ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्या होता है, जिसमें हम लोग अपना उस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पे ध्यान देते हैं और किसी पे ध्यान नहीं देते यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये मेरा ए बी सी हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा तो इसका ऑपोजिट साइड जो होता है, इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। यहाँ पे जो एंगल मेंशन होगा जैसे कि थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हाइपोटेनियस, ये बेस और ये मेरा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 4 फंक्शन, सॉरी 3 फंक्शन है, मेन फंक्शन। सबसे पहले होता है साइन थीटा, उसके बाद आता है क्या कॉस थीटा, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद मेरा आता है टेन थीटा। ठीक है, आई होप क्लियर, अब यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आप कैसे याद रखना ये भी मैं समझा दूंगा, लेकिन जब वो
क्लास में होगा तब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखो कि साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस, और क्या होगा टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया मेन फंक्शन, और इसका सप्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाता है, इसका सप्लीमेंट्री होता है कॉस का होता है कॉसेक, कॉस का क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, बस इसका उल्टा कर दो, हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कॉस, कॉस का क्या होता है सेक, क्या हो जाना है उसका, अगर हाइपोटेनियस नीचे है तो हाइपोटेनियस आ जाएगा ऊपर और बेस हो जाएगा नीचे। एंड सेम गोस विद टेन, टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा है कॉट, कॉट कैन बी रिटन एज बी बाई पी। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर हो गया ये चीज। चलो, अगर सबको ये क्लियर हो गया तो ये चीज बेसिक चीज है ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है। सो अगर सबको ये क्लियर हो गया देन लेट्स मूव टू द सम एंड लेट अस डू दिस वन। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी मेरे को क्या बता दिया कि cos थीटा इज इक्वल टू a बाई बी है, और हम लोग को sec थीटा का निकालना है। और यहाँ से टेबल से मेरे को पता चल रहा है कि cos का जस्ट अपोजिट होता है sec, मतलब क्या cos इज a बाई बी, देन ऑब्वियसली sec क्या हो जाएगा, b बाई a हो जाएगा। दैट इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, ये सब जितना ऑप्शन दिया है सब आपको डराने के लिए दिया गया, लेकिन आंसर आपका ये हो जाएगा। क्लियर है, चलो। तो टेंशन मत लेना, जब भी ये ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर होगा तो मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए बस ये 6 फंक्शन आपको याद करना है। कैसे करना है, चलो इसके लिए शॉर्टकट भी दे देता हूँ। इसको याद करने के लिए एक लाइन याद रख लो, सम पीपल हैव, सम, सम का एस, पीपल का पी, हैज का एच, कर्ली ब्राउन हेयर व्हिच टर्न परमानेंटली ब्लैक। तो इसी से क्या हो जाएगा, इसी से हम लोग को ये फंक्शन याद हो जाएगा, और ये फंक्शन से ये फंक्शन याद करने में क्या टाइम लगता है, कुछ नहीं होता है, बस इसका ऑपोजिट कर लेना है। ठीक है, चलो लेट्स गो देन। ये हो गया हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बताया गया है, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इससे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि पेरीमीटर क्या होता है एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। सो लेट मी डिफाइन व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल, सब साइड क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, सब साइड हो जाता है इक्वल। तो अगर ये मेरा सब साइड इक्वल हो जाता है देन ऑब्वियसली दिस विल बी माय ए, दिस वन आल्सो विल बी माय ए, एंड दिस साइड आल्सो विल बी माय ए। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर्मूला 2 को। पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल होता है। बट इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल, मतलब ए विल बी इक्वल टू बी विल बी इक्वल टू सी, मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड सबको मैं ए मान लेता हूँ। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू हम लोग का 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्वियसली पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस ए इज इक्वल टू कितना, 6 सेंटीमीटर। इधर कितना होगा, 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमेशा 6 सेंटीमीटर लिखने का जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर लिखने से प्रॉब्लम हो जाएगा, चलो 6 से काम चला लेते हैं अभी। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा मेरा 2। कैसे आएगा 2, 3 हो जाएगा 6 से डिवाइड, एंड 6 टू, तो 3 टू 6 हो जाता है, तो मेरा ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, मतलब ऑल द साइड्स आर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, यहाँ तक तो सबका सेम रहेगा। उसके बाद ये दो तरीके में डिवाइड हो जाता है। पहला तरीका क्या होता है कि एरिया बोला है निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ क्या करते हैं, बेस इंटू हाइट करते हैं। तो देखो यहाँ पे इन दिस केस आई नो द बेस, बेस कितना है मेरा, बेस होगा 2, सब 2 है ना, तो ये बेस भी 2 हो जाएगा 2। और हाइट अपन को नहीं पता, तो अभी हाइट निकालना पड़ जाएगा अपन को। तो हाइट कैसे निकालोगे, हाइट यहाँ से ये करते हैं हाइट, ये हो जाएगा मेरा हाइट। अभी हाइट कैसे निकालना है, हाइट निकालने के लिए आई हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम, और इससे आपको हाइट निकाल के यहाँ पे हाइट बैठाओगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आई विल नॉट सजेस्ट दिस मेथड, क्योंकि ये मेथड से करने जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज ए डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, और जो फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ चुपचाप अपना कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एंड वो फॉर्मूला क्या बोलता है कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल, ये क्यू यू वाई लिखता हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, विल बी इक्वल टू √3/2 इंटू ए। ये क्या होता है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और नेक्स्ट में डायरेक्ट एरिया का निकाल देता हूँ, एरिया ऑफ इक्वी ट्राइंगल, इक्वी बोले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल will be equal to √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना, ठीक है, ये दोनों याद करना। तो अभी हाइट का जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली मेरे पास एरिया का फॉर्मूला है, क्योंकि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है, तो एरिया का फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, जो कि होगा मेरा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है, मेरे को जस्ट नाउ मिला, इट इज 2, एंड 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो बुम बम 4 से 4 कैंसिल कर दो, आएगा √3 सेंटीमीटर था, तो इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो √3 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला आंसर कहाँ पे है, ये वाला हो गया डी। सो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा बहुत जगह पे यूज हुआ है, और जब भी आप ट्रिगोनोमेट्री का कुछ सम होगा जहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करने वाले हो, सो इसको अच्छे से रख लेना।
और आपका नोट्स में ऐड कर लेना है इस चीज़ को, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट टॉपिक क्या बताएगा, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो मैं तुरंत तुरंत डायरेक्टली कर सकता हूँ, अगर नहीं है तो हम लोग नॉर्मल मेथड से करते हैं। तो पहले नॉर्मल मेथड, तो नॉर्मल मेथड में सबसे पहले देखो यहाँ पे कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट होगा तो हमेशा याद रखना डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, मतलब जो मेरा होल नंबर है उसको लिख लो यहाँ पे, और 2 डिजिट है ना तो डिवाइडेड बाय 100 कर लो, ठीक है। सेम गोस विद दिस, इसका बाद कितना 2 डिजिट है तो इसको होल नंबर लिख लो 144, एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी सेम चीज, रूट ओवर ऑफ 169, तो 169 लिख दो डायरेक्टली, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल था उसको 100 से वो कर दो, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो कितना डिजिट, 1 2 3 4, 4 डिजिट हो गया, तो क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 9/1 के बाद 4 0, 1 2 3 4। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो अब देखो ध्यान से यहाँ पे रूट ओवर ऑफ 4 कितना होगा, रूट ओवर ऑफ 4 होगा 2, और 10 का वैल्यू कितना है, रूट ओवर ऑफ 100 का वैल्यू 10 होता है, प्लस 144, 12 का स्क्वायर रूट, मतलब इट विल बी स्क्वायर हियर और 10 हियर, प्लस 169 किसका होता है, 13 का होता है, 13/10, प्लस 9 किसका होता है, 3, और ये कितना हो गया 10,000, तो 10,000 का मतलब क्या हो जाएगा 100। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो डायरेक्टली ले लो एलसीएम, डायरेक्टली क्या ले लो, डायरेक्टली ले लो एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर एलसीएम मेरा 100 हो जाएगा, अभी बोलोगे सर एलसीएम कैसे आपने 100 लिया, देखो अगर मैं 100 लेता हूँ तो 100 10 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 10 से भी हो रहा है, ये 10 से हो रहा है, 100 100 के साथ भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर 10 ले लेते हो एलसीएम तो 10 ये सबसे डिवाइड हो जाएगा, बट इस पे से डिवाइड नहीं होगा। देखो 10 को मैं अगर 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने ले लिया 100 को एलसीएम। अगर आपको नहीं आ रहा है एलसीएम लेना तो सीखना तो पड़ेगा आपको, जब बेसिक का नंबर सिस्टम आएगा तो वहाँ पे एलसीएम लेना आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। और फिलहाल के लिए इतना याद रखो, जो हाईएस्ट नंबर होता है उसको हम लोग एलसीएम मान सकते हैं जब सबके सब मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। अभी मल्टीपल्स क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, वो भी आपको पता चलेगा, बस फिलहाल के लिए याद रखो, ठीक है। और ये कौन सा मेथड में, बेसिक मेथड से दिखा रहा हूँ मैं, उसको डायरेक्टली आपको एडवांस मेथड में भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 120, यहाँ पे आ जाएगा 130, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये कितना हो गया, 200, 250, 250, 273, कितना हो जाएगा 273, डिवाइडेड बाई कितना 100, डिवाइडेड बाई 100 मतलब 2 डिजिट, तो मतलब आंसर कितना हो जाएगा 2.73। 2.73 कौन था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हम लोग को जनरल मेथड हो गया। लेकिन जिसको एडवांस मेथड पता है वो डायरेक्टली एक चीज कर लेगा, यहाँ पे क्या कर लेगा, देखो तुरंत दिख रहा है यहाँ पे किसका स्क्वायर रूट है, 4 का स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट 4 का ऊपर स्क्वायर रूट दिया हुआ है, 4 किसका है, 4 2 का है, और कितना डिजिट, 2 डिजिट के बाद है, मतलब ऑब्वियसली जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा वो 1 डिजिट के बाद हो जाएगा, जो कि है 2.0.2। नेक्स्ट 144, 144 किसका है, 12 का है, और डेसिमल स्क्वायर के अंदर कितना डिजिट, 2 डिजिट के बाद है, मतलब जब मैं इसका रूट का बाहर निकालूंगा तो 1 डिजिट के बाद हो जाएगा, जो कि हो जाएगा मेरा 1.2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट होगा 13 का, तो 13 का भी 1.3 लिख दूंगा क्योंकि 2 डिजिट के बाद है। प्लस अभी देखो ये 3 का है, ठीक है, 3 का तो 3 लिख दो यहाँ पे, लेकिन लिखने से पहले जो कितना 4 डिजिट है, तो रूट का बाहर आ जाएगा 2 डिजिट रह जाएगा, तो 0.03 हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा। सबको ऐड करो, देखो कितना आएगा, 1.2.7, और ये 3 और 5 7 हो जाएगा, 2.73 हो जाएगा, तो फिर 2.73 डायरेक्टली आपका आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी 2.73। क्लियर हो गया सबको। चलो इफ इट इज क्लियर देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन तो और मजेदार है, तो इसको मैं डायरेक्ट मेथड से करने वाला हूँ, इसमें कोई वो नहीं होगा, ठीक है। वो आपको बेसिक मेथड नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि बेसिक मेथड ऑलरेडी मैं सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन में दिखा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट व्हाट आई विल यूज, डायरेक्ट यूज द रेशियो वाला मेथड, ठीक है। कैसे करोगे रेशियो वाला मेथड, देखो यहाँ पे 45% ऑफ ए नंबर इज सेम एज 30% ऑफ अनदर नंबर, फाइंड द रेशियो ऑफ, चलो तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि 45% ऑफ ए नंबर, तो वो नंबर क्या मान लेता हूँ, वो नंबर को मैं x मान लेता हूँ, x इज इक्वल टू क्या बोला, इज इक्वल टू 30% ऑफ अनदर नंबर, और अनदर नंबर को y मान लेता हूँ। कैसे, देखो 45% ऑफ ए नंबर, ये नंबर क्या हो गया, x हो गया, इस सेम एज का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है एज 30% ऑफ अनदर नंबर, ये क्या हो जाएगा, ये अपन का y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसमें 45% बोला तो परसेंट से अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ तो डिवाइडेड बाई 100 होता है, x इज इक्वल टू 30/100 इंटू वाई, तो 100 से 100 कैंसिल, एक्स बाई वाई इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये तल नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पे 45, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, मैं इसको अगर मैं 5 से करता हूँ तो 5 से करने से ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, विच विल बी इक्वल टू 2/3,
ठीक है, 2/3, तो आंसर रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। 2:3 कौन सा है, 2:3 मेरा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, सो बी केयरफुल, यहाँ पे 3:2 भी है तो गलती से भी इसको मत करने चला जाना, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर बोलो, तो ऑब्वियसली फर्स्ट नंबर क्या था, एक्स, और सेकंड नंबर क्या है, वाई। ठीक है, ये मेथड से कर सकता, और दूसरा मेथड में क्या करता, अगर मैं आपके जगह में होता डायरेक्टली परसेंटेज को परसेंटेज कैंसिल कर देता। क्यों करता, क्योंकि देखो परसेंटेज से हटाने से 100 आता है, 100 100 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो तुरंत इसको यहीं पे कैंसिल कर देता और मेरे को 30/40 मिलता, यहीं पे मैं कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेता। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए आई हैव डन अप टू दिस, आप कर सकते हो, धीरे धीरे आपको भी ये सब क्लियर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलो, इफ इट इज क्लियर देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट वन सम जाने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जो जो ये वीडियो देख रहे होंगे या फिर देखेंगे, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है देन प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, और अगर आपको लगता है कि आपको और सम चाहिए इस पे, तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, सो दैट आपको अगर फीडबैक मिल जाए आप लोगों का, तो मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा और आपको इम्प्रूव कंटेंट मिलेगा। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कमेंट इन द चैट बॉक्स। क्लियर है, चलो लेट्स गो। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लीजा का क्वेश्चन। अभी लीजा कौन है पता नहीं, चलो यहाँ पे लीजा की जगह मैं किसी और को मान लेता हूँ, चलो लीजा ही रख दो यार, लिजर्ड वाला फील आ रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, लिजर्ड वाला आने दो। लेकिन लिजर डिपॉजिटेड मनी इन हिज इन हर बैंक अकाउंट। ठीक है, वो किसने अकाउंट के बैंक अकाउंट में ऐड किया, और कितना कर रही है, हर डिपॉजिट इज 12 रुपीज मोर, मतलब पहला दिन 12 रुपीज दे रही है, तो दूसरे दिन वो 12 को फिर से 12 से ऐड करेगी, हो जाएगा 24। दूसरे दिन करेगी तो फिर से वो 12 ऐड करेगी, हो जाएगा 36। फिर से ऐड करेगी, हो जाएगा 48 एंड सो ऑन, ऐसा करके हुए जा रही थी। ठीक है, तो ऐसा उसको बैंक अकाउंट में रखना है। तो हम लोग को पूछा गया 30 दिन का एंड में उसका अकाउंट में कितना पैसा होगा, 30 दिन का एंड में उसका अकाउंट में कितना पैसा होगा। तो ये क्वेश्चन है मेरा सीक्वेंस और सीरीज वाला, जो ऑलरेडी आई थिंक सुप्रियो सर ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया सीक्वेंस एंड सीरीज, वहां पे आपको पता चल गया फॉर्मूला। लेकिन टाइम भी के लिए एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, क्या होता है, एस एन मतलब सम ऑफ टर्म्स विल बी इक्वल टू n/2 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इनटू 2a मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, डी बोले तो कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं सीरीज बना लेता हूँ। सबसे पहले कितना 12 रुपीज, नेक्स्ट कितना 24, 12 बढ़ते जा रहा है, नेक्स्ट होगा 36, नेक्स्ट कितना होगा 48 एंड सो ऑन। मेरे को इतना नहीं लिख सकता, अगर 30 लिखना है तो लिख सकते हो, कोई बात नहीं, आपको आंसर आ जाएगा, लेकिन मेरे को लिखना ही नहीं है क्योंकि मुझे पता है फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला यूज कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्लियरली दिख रहा है फर्स्ट टर्म क्या है, मेरा फर्स्ट टर्म है मेरा ए, तो ए को लिख देता हूँ 12। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो वो करने से मेरे को डी का वैल्यू कितना मिल गया, डी का वैल्यू मेरे को मिल गया 12, 24 से 12 बताऊं, ये भी मेरे को 12 मिल गया। अभी कितना दिन के लिए बोला, 30 डेज, तो मतलब क्या एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू मेरा 30 हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू मेरा 30 हो जाएगा। अब लगाओ ये फॉर्मूला में, तो मतलब क्या होगा, मेरा एस एन विल बी इक्वल टू n/2, n/2 मतलब n का 30, 30/2 कितना होता है 15। ठीक है, मैं शॉर्टकट में करने जा रहा हूँ, सो बी केयरफुल। 2a मतलब 12 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस n-1 मतलब 30-1 होता है 29 इंटू डी कितना हो जाता है 12 हो जाता है। ठीक है, तो वंस यू कैलकुलेटर कितना मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे 15 की जगह 15 लिख दो, 15 का जगह 15, इसके बाद 24 प्लस 29 इंटू 12, 29 इंटू 12 कैसे होगा बताओ, 29 इंटू 12, 4 2 से 8, 8 4 3 आई थिंक नो, हाँ ये 3 हो जाएगा, 3। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, आफ्टर दैट कीप इट लाइक दिस, दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4 8, 12 का 2, 1 हाथ में 6 7, और यहाँ पे रह जाएगा 3, 372 इंटू 15, 372 इंटू 15, अगर यूनिट डिजिट से करना चाहते हो कर सकते हो। 5 यहाँ पे 5 टू द 10 मतलब लास्ट में जीरो होना, लास्ट में सब में जीरो है, तो ऑब्वियसली ये नहीं होने वाला, तो इसके लिए कैलकुलेट कर देता हूँ मैं यहाँ पे डायरेक्टली, इंटू 15 कर दोगे तो कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू 5580, कितना आ जाएगा 5580, एंड 5580 मेरे को कहीं दिख रहा है, यस इट इज माय ऑप्शन नंबर बी। ये क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो इसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स दे देता हूँ आपको। पहला पहला फॉर्मूला होगा ये वाला, ये माई फर्स्ट फॉर्मूला, एंड दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला है माई एस एन इज इक्वल टू n/2 सम ऑफ फर्स्ट नंबर बाय सम ऑफ लास्ट नंबर। ठीक है, ये मेरा दूसरा फॉर्मूला है, सेम ही, दोनों का काम सेम ही है, बट ये अलग अलग चीज है। ठीक है, अलग अलग जगह पे यूज होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में समझा दिया जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन के लिए ये दोनों फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं इससे कराया, इस पे क्योंकि यहाँ पे मेरे को लास्ट टर्म पता नहीं है, इसलिए मैंने ये नहीं कराया। ठीक है, चलो आई होप इट इज क्लियर नाउ, इफ इट इज क्लियर देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में बताया गया कि मीडियन, तो यहाँ पे ये मीडियन समझने से पहले लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट मीडियन मीन्स, मतलब ये कहाँ से पूछा गया, ये स्टेटिस्टिक्स से पूछा गया है, और स्टेटिस्टिक्स में तीन टर्म्स यूज होता है, जो कि है मेरा मीन, मोड एंड मीडियन। ठीक है,
ये आपको डिटेल्स में स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर में मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं समझा देता हूँ। मीन क्या होता है? मीन होता है मतलब किसी चीज का एवरेज, मतलब टोटल जितना मार्क्स मिला है डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये मिल जाएगा आपका मीन। ठीक है। मोड क्या होता है? मोड मतलब क्या, जो चीज मैक्सिमम ऑकरिंग हुआ है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ, क्या एग्जांपल हो, चलो दुर्गा पूजा गया है, दुर्गा पूजा में सबसे ऑकरिंग चीज क्या था, मतलब सबसे ज्यादा चीज कौन सा किया गया है? एक्टिविटीज में अगर पूछेगा तो क्या किया गया है? सबसे ज्यादा एक्टिविटी कौन सा है? उद्धार भवन का पूजा देखा गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मोड क्या हो जाएगा? एक्टिविटी में मोड क्या हो जाएगा? एक्टिविटी में मोड हो जाएगा उद्धार भवन का पूजा देखना। ठीक है। अगर खाने में पूछा जाएगा मोड क्या हुआ, तो सबसे ज्यादा लोगों ने मोमोज ही खाए होंगे, तो मोड क्या हो जाएगा? उस केस में मोमोज मोड हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम चीज जो करते हैं लोग वो हो जाता है मोड। और मीडियन क्या होता है? मीडियन मतलब जो बीच वाला टर्म होता है। ठीक है, बीच वाला टर्म होता है। जैसे कि मान लो ये मेरा प्रेमतोला पॉइंट है और ये मेरा मेडिकल पॉइंट है, दोनों के बीच में कौन सा पॉइंट गिरता है? दोनों का पॉइंट में मैं अगर नेशनल हाईवे पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा मीडियन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो, अभी मीडियन पे कंसंट्रेट करते हैं। सो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, मतलब क्या, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो लेट मी डू इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये वन हो गया, वन एक है, वन दो है, तो वन, और एक वन भी है यहाँ पे, तो इसको भी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं। वन के बाद क्या है? टू है, तो टू एक ही है, तो टू को यहाँ पे बैठा देता हूँ। टू के बाद कोई और है क्या? नहीं है। नेक्स्ट थ्री है क्या यहाँ पे अपन के पास? नहीं, थ्री नहीं है, तो फोर है, तो नेक्स्ट विल बी फोर। फाइव है, हाँ फाइव यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, दो फाइव है, तो दो बार लिख लो यहाँ पे फाइव फाइव। नेक्स्ट यहाँ पे फाइव के बाद सिक्स आता है, नहीं है। सेवन है, हाँ सेवन एक है, तो यहाँ पे सेवन बिठा देता हूँ। नेक्स्ट है एट, एट है, हाँ एट, एट और है, नहीं। एट, नाइन है, टेन है, इलेवन है, ट्वेल्व है। ट्वेल्व कितना है? दो है, तो ट्वेल्व में यहाँ पे दो लिख देता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट और कुछ है यहाँ पे? सिक्सटीन और सेवनटीन, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ सिक्सटीन और सेवनटीन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आता है, वो चीज है इवन और ऑड वाला। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीडियन ऑफ इवन। इवन नहीं, इवन से पहले ऑड देता हूँ, ऑड सा आपको अच्छा लगेगा देखने में। ऑड क्या होता है? ऑड अगर होता है, ओ डबल डी ऑड, तो क्या करना है मेरे को? उसको n प्लस वन को डिवाइड बाई टू कर देना है, और इतना नंबर ऑब्जर्वेशन, ओ बी एस, ये ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? आपका मीडियन हो जाएगा। और इवन के लिए आप जाओगे, इवन के लिए जाओगे तो क्या हो जाएगा? वो n बाई टू ऑब्जर्वेशन जो होगा, प्लस n बाई टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन जो होगा, वो दोनों को टू से डिवाइड कर देना है, तो क्या हो जाएगा? वो आपका इवन हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे होगा आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये देख लो। अभी ये n क्या होता है? n एक्चुअली नंबर ऑफ टर्म्स होता है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कितना टर्म्स हो गया? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, मतलब n का वैल्यू कितना हो गया? n का वैल्यू हो गया मेरा थर्टीन। अभी थर्टीन क्या है मेरा? ऑड है, तो ऑब्वियसली आई विल यूज दिस फॉर्मूला। तो मतलब क्या हो जाएगा मेरा? मीडियन विल बी इक्वल टू MEDIAN, मीडियन विल बी इक्वल टू n प्लस वन डिवाइडेड बाई टूथ टर्म। ठीक है, ये टूथ टर्म क्या होता है पता चल जाएगा। n प्लस वन कितना होता है? 14, 14 बाई टू होता है सेवेंथ टर्म, तो सेवेंथ टर्म हम लोग का मीडियन हो जाएगा। अभी सेवेंथ टर्म कौन सा है? देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेंथ, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। मतलब क्या? मीडियन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन क्या होगा? मीडियन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये अगर फॉर्मूला से जाओगे ऐसे करना है। अगर फॉर्मूला से नहीं करना है आपको, तो कैसे करना है देख लो, मैं दिखा देता हूँ। चुपचाप देख लेना, ऑड है ना, यहाँ से सात काउंट करो, यहाँ से सात काउंट करो, जो बीच में आ रहा है वही आपका नंबर हो जाएगा। जैसे कि देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये वाला सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये वाला सेवन, तो मतलब क्या, ये दोनों का बीच में आ रहा है, ये मेरा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना जरूरी है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना भी जरूरी है। कभी कभार फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, इसलिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख के दे दिया हूँ। ठीक है, एंड व्हाट आर द टू फॉर्मूलाज? द टू फॉर्मूलाज आर गिवन हियर। एक वाला फॉर्मूला ये है, और दूसरा वाला ऊपर जो ऑलरेडी जो हम लोग यूज कर चुके हैं। ठीक है, आई होप दिस सम इज क्लियर टू एवरीवन। इफ इट इज क्लियर, देन लेट्स कम टू दिस सम। ये सम में आपको स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट का एकदम कंसेप्ट बूम बम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली करने वाला हूँ, क्योंकि अपन लोगों को पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो लेट्स गो। 225 किसका स्क्वायर है? 225 है अपन लोगों का 15 का स्क्वायर, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ 15। ये किसका स्क्वायर है? इट इज 27 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता ये 27? क्योंकि मेरे को 30 तक का स्क्वायर का टेबल याद है। ठीक है, चलो, ये 25 किसका स्क्वायर होगा? 25 फाइव का स्क्वायर होगा। और ये 144 किसका स्क्वायर रूट है? ये मेरा 12 का स्क्वायर रूट है। माइनस 16 किसका है? 4 का, और ये किसका है? 9 का। ठीक है, इतना तक हो गया। अगर इतना तक हो गया तो एक काम करो यहाँ पे, कि इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, 5 सा, और ये कितना हो जाएगा? 9 सा। ठीक है, अब इसका दोनों का एलसीएम, अभी एलसीएम देखो, 9 और 12 का टेबल में ऐसा चीज बताओ जो 9 से भी जाता है, 12 से जाता है। सबसे पहले मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया 36, तो 36 दोनों का एलसीएम हो जाएगा। 36 को अगर 9 से डिवाइड करता हूँ, आता है 4, 4 इंटू फाइव कितना होता है? 20, 4 इंटू फाइव होता है 20, माइनस 3 5 जा 15, माइनस
और कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरे को क्लियरली दिख रहा है इट इज 4 4 4 16। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को एक चीज दिख रहा है कि ये ऑटोमेटिकली मेरा माइनस में आंसर आना, अच्छा सब माइनस में है। उसके बाद देखो ये 36 है, मतलब मेरा डिनोमिनेटर में 36 आना है, मतलब ऑब्वियसली ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, शायद ये दोनों में से कोई आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 12 है, इसका मल्टीपल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम, तो इसमें हम लोग को कोई रिस्क नहीं लेने का है। तो इसमें क्या करो, 20 माइनस क्या हो जाएगा ये, इट विल बी आई थिंक 31, 31/36, तो इज इक्वल टू कितना, -11/36। आंसर कौन सा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो ये सिंपल को कैसे सिंपल हुआ, इसके लिए हमको कुछ चीज़ याद रखना पड़ेगा, जैसे कि 15 का स्क्वायर क्या है, 15 का स्क्वायर है 225। जिस जिस जगह में स्क्वायर का यूज हो रहा है मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, 27 का स्क्वायर कितना है, 27 का स्क्वायर है 729। उसके बाद 5 का स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर है 25, इट इज ऑलरेडी यूज बिफोर ऑल्सो। 12 का स्क्वायर भी ऑलरेडी बिफोर एक बार यूज हो चुका है 144। 16 क्या, 4 का स्क्वायर भी ऑलरेडी यूज हो चुका है एक बार बिफोर 16। और ये क्या है, 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। आई होप इट इज क्लियर। जहां जहां स्क्वायर का इस्तेमाल हो रहा है मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, तो आप लोग भी इसको नोट्स में लिखते जाओ ताकि इसको आपको बाद में काम में आ जाए। ठीक है, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, ये सेशन का पूरा हीरो सम है। ठीक है, ये सेशन को पूरा हीरो सम जो बोलते हैं ना, जैसे कि किसी मूवी में कोई हीरो होता है। ठीक है, तो ऐसा ही ये सेशन का सबसे हीरो सम है। क्यों हीरो सम है, ये आपको समझने में अभी आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान देखिए, समझने की कोशिश करो कैसे, क्यों, कहाँ, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे एक रोड है, रेड कलर का मैं रोड से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा रोड, दोनों के सेम है, मतलब एक ही रोड है, मैं अलग अलग कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दो आदमी बोला है ना। स्टार्टिंग है जर्नी एट 1 PM फ्रॉम ए लोकेशन पी, तो ये मेरा लोकेशन पी हो गया, ये भी मेरा लोकेशन पी है। ये ए के लिए होगा, ये बी के लिए होगा, लोकेशन तो सेम ही है, बस वो अलग अलग बनाया हूं क्योंकि दो आदमी अलग अलग है। तो ए स्टार्टेड जर्नी एट कितना 1 PM, एंड बी स्टार्टेड जर्नी एट 110 PM। ए का स्पीड कितना है, ए का स्पीड है 1, और बी का स्पीड कितना है, बी का स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब दोनों का स्पीड और दिया हुआ है, और दोनों एक ही जगह पे मीट करते हैं, और वो जगह कौन सा है, क्यू है। तो मान लेता हूँ ये जगह मेरा क्यू पॉइंट है, ये जगह मेरा क्या है, क्यू पॉइंट है। ठीक है, अभी देखो ए क्या किया, ए ने कुछ जगह ट्रेवल किया है। ठीक है, ए बजे एक दस सॉरी 1 बजे वो स्टार्ट किया, ए ने 1 बजे यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, और ट्रेवल करते हुए गया। ठीक है, और एक 10 से गया, बी स्टार्ट किया, तो बी कहाँ से स्टार्ट किया, बी यहाँ से स्टार्ट किया, और कितने बजे, एक 10 से स्टार्ट किया। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे 10 मिनट बाद इसने स्टार्ट किया, मतलब कि ए को 10 मिनट का लीड मिल चुका है, मतलब 10 मिनट में वो कितना जगह ट्रेवल कर चुका है वो निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो ऑब्वियसली ए यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक गया होगा, और कितना मिनट में, 10 मिनट में गया होगा। तो 10 मिनट में कितना गया हो, देखो सब सेकंड में है, तो ऑब्वियसली 10 मिनट मतलब क्या होगा, 600 सेकंड, 600 सेकंड। और अगर वो 600 सेकंड में ट्रेवल किया हुआ है तो मेरे को ऑलरेडी पता है स्पीड इजिकल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, तो मेरे को स्पीड कितना है, सॉरी स्पीड मेरे को कितना पता है, 1 होता है। डिस्टेंस कितना है मेरे को नहीं पता, टाइम क्या है, टाइम मेरा 600 है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू 600 मीटर्स मिल जाएगा, सॉरी 600 मीटर्स मिल जाएगा। मतलब क्या, 10 मिनट में उसने कितना कवर किया, 10 मिनट में उसने 600 मीटर्स कवर कर लिया। क्लियर। इसने क्या किया, इसने जब ए मेरा यहाँ पे था, ए जब मेरा यहाँ पे था, तब बी मेरा कहाँ था, मेरा बी यहाँ पे था। ठीक है, अब दोनों को कहाँ मीट करना है, दोनों को क्यू पे मीट करना है। दोनों को कहाँ मीट करना है, मैं इसको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। कहाँ मीट करना है, दोनों को क्यू पे मीट करना है, यहाँ पे मीट करना है। मतलब क्या, ए को बस ये पार्ट ट्रेवल करना है, ए को बस यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल करना है, और बी को कहाँ, बी को यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल करना है। ठीक है, ऑब्वियसली बी का स्पीड ज्यादा है तो वो मेकअप कर लेगा, लेकिन दोनों को सेम टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ तक आ गया ए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसको ट्रेवल करने के टी टाइम लगेगा, और वही टाइम में बी भी ट्रेवल करके यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि उनको क्यू में मिट करना ही करना है। जैसे कि मान लो यहाँ से आपको ट्यूशन जाना है, ट्यूशन 10 बजे स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन आप हमेशा घर से 7 बजे, सर 7 बजे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, 9:30 को निकलते हो ताकि आप ट्यूशन में आराम से पहुंच जाओ, लेकिन किसी कारण आप उस दिन 9:45 को निकल गया, तो मतलब क्या, आपको थोड़ा तेज चलाना पड़ेगा पहुंचने के लिए। तो वही केस यहाँ पे हो रहा है, ए पहले ही निकल गया, इसलिए उसको धीरे धीरे चलने से ही वो टी टाइम में पहुंच जाएगा, लेकिन बी को वही टी टाइम में ये जगह डिस्टेंस कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ही इज ऑलरेडी लेट बाय कितना, 10 मिनट्स। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो, यहाँ तक अगर क्लियर हो गया, इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। तो कैसे बढ़ा होगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब क्या, पी से लेके क्यू तक, और यहाँ से लेके पी के लेके क्यू तक, मतलब क्या, दोनों का दोनों डिस्टेंस सेम है यहाँ पे। आई होप इट इज क्लियर। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का, और यहाँ से लेके यहाँ तक का, दोनों तो पी क्यू है, डिस्टेंस को दोनों को सेम ही कवर करना है। स्पीड भले ही अलग अलग हो, जैसे कि मान लो मैं यहाँ से स्कूल जाता हूँ, और मेरा दोस्त है, मेरा बहन भी मेरा यहाँ से लेके स्कूल जाती है। ठीक है, मैं जाता हूँ साइकिल से, वो जाती है बाइक से। केस थोड़ा अलग हो गया, पप्पा का बाइक से जाती है। ठीक है, चलो मान लिया ये केस। अगर ऐसा केस होता है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस तो मेरा और स्कूल का सेम ही रहेगा, भले ही वो बाइक से जाए एरोप्लेन से जाए, डिस्टेंस वही रहेगा, 5 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर ही रहेगा।
ठीक है, भले ही मैं किसी से चला जाऊं, वैसे ही वो दोनों का स्पीड भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन डिस्टेंस मेरा सेम ही है। मतलब क्या, डिस्टेंस ऑफ ए, डिस्टेंस ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी। तो अभी डिस्टेंस ऑफ ए क्या होगा देख लो। डिस्टेंस ऑफ ए क्या, ऑलरेडी 600 उसने कवर कर लिया, ऑलरेडी उसने 600 कवर कर लिया। उसके बाद और क्या कवर करना है उसको, ये वाला पार्ट कवर करना है जो कि है यहाँ से लेके यहाँ तक। वो कितना कवर करेगी, ऑलरेडी मुझे पता है स्पीड इजिकल टू क्या होता है, स्पीड इजिकल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अभी डिस्टेंस अपन को पता है, नहीं पता है, तो डिस्टेंस को रहने दो यहाँ पे। स्पीड मेरे को पता है, स्पीड कितना है 1 है, और डिस्टेंस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, डी बाई टी, डी बाई टी लिख दूंगा। तो यहाँ से क्या आएगा, डिस्टेंस इजिकल टू टी, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा टी आ जाएगा। ठीक है, विल बी इक्वल टू यहाँ पे, इसको टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करना, मतलब इसको पूरा ही डिस्टेंस ही कवर करना। और किसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड है 2। मतलब यहाँ पे सेम चीज में अगर मैं करता हूँ यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो मेरे को क्या पता है, स्पीड मेरे को पता है क्या है 2, डिस्टेंस मेरे को नहीं पता है, टाइम भी नहीं मेरे को नहीं पता, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, डी इज इक्वल टू कितना आएगा 2t आएगा। मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 2t आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर हो गया सबको। अगर ये क्लियर हो गया तो यहाँ से देखो ये टी उधर चला जाएगा, तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा मेरा 600 सेकंड्स। टाइम क्या हो जाएगा मेरा 600 सेकंड। लेकिन मेरे को टाइम पूछा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसने मेरे को डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, देखो कोई भी एक में बैठा दो डिस्टेंस, क्योंकि दोनों डिस्टेंस तो इक्वल है। तो उसके लिए क्या करो, मैं डिस्टेंस बी लेता हूँ, डिस्टेंस बी के लिए लेता हूँ, क्या होता है 2t होता है। 2t मतलब क्या, 2 इंटू 600 कुछ इज इक्वल टू कितना 1200। अभी बोलोगे सर 1200 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो है ही नहीं तो निकालो भैया। देखो ये क्या मीटर में है, इसको डिवाइड बाय 1000 करोगे तो 1.2 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप दिस सम इज क्लियर टू एवरीवन, और ये सम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिस्टेंस एंड टाइम ऑलरेडी आपका क्लास में हो गया, तो शायद इसको आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, डिस्टेंस और टाइम जब भी करते हो तो प्रैक्टिकल थोड़ा होने का कोशिश करना, क्योंकि ऑलरेडी वो 10 मिनट का लीड ले चुका है। तो धीरे धीरे चलने से भी होगा, लेकिन टाइम तो सेम ही लगने वाला है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, नेक्स्ट में चले जाते हैं। चलो, सो दिस इज अवर नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में क्या बताया गया यहाँ पे कि, ओके लेट्स सी वंस। Okay, I think this is the last sum of the session. चलो, then article the price of an article is first decreased by 40% and then increased by 20%. ये लॉलीपॉप से हम ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, इसका फिर फॉर्मूला लिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो पहले वो 40% से इंक्रीज हुआ है, उसके बाद 20% से, सॉरी डिक्रीज हुआ है, उसके बाद 20% से इंक्रीज हो गया है। ठीक है, व्हाट विल बी द प्राइस नाउ। अभी प्राइस में क्या होगा, जब परसेंटेज का बात करें तो ऑब्वियसली रुपीस यहाँ पे नहीं आने वाला। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किया करेंगे, वो वाला क्या है, सक्सेसिव वाला। जिन्होंने मेरा परसेंटेज वाला क्लास अटेंड किया तो उनको पता है सक्सेसिव कैसे यूज करना है। यहाँ पे x इंटू वाई बाई 100। ठीक है, अभी यहाँ पे बोला डिक्रीज, मतलब क्या, x का जगह होगा -40, उसके बाद इंक्रीज मतलब +20, प्लस -40 इंटू 20/100। ठीक है, चलो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे -20 आ जाएगा, प्लस, अच्छा प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी माइनस आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करने का माइनस आता है, -800, 4 टू 8, 800/100, बूम बूम 0 0 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा 20 माइनस 8 विच इज इक्वल टू -28। तो -28, क्योंकि ऑलरेडी द नेट चेंज इन प्राइस विल बी, नेट चेंज इन प्राइस बोला तो कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली इट इज 28%। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप दिस सम इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, बस एक ही चीज था यहाँ पे, ये वाला सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाना। ये सक्सेसिव वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, ये बहुत जगह इस्तेमाल होने वाला है। जब हम प्रॉफिट लॉस करने वाले वहाँ पे बहुत जगह ये इस्तेमाल होगा। सो बी केयरफुल विद दिस फॉर्मूला, जहाँ पे डिक्रीज बोला यहाँ पे नेगेटिव लगा देना, जहाँ पे इंक्रीज बोलेगा वहाँ पे पॉजिटिव लगा देना, और गो इन दिस। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में समझाऊंगा, फिलहाल के लिए ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, चलो। So with this we came to the end of this amazing session. So hope to meet you in the next session. और next session में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग पेपर 3 को सेट ए करने वाले हैं, पेपर 3 का सेट ए करने वाले हैं। सो लेट्स सेट ए नहीं होगा, ऑब्वियसली इट विल बी सेट बी, क्योंकि सेट है तो हम लोग अभी कर रहे हैं ना। ठीक है, इट विल बी सेट बी। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में सेट बी करने वाले हैं। सो आई होप दिस सेशन वाज वेरी यूजफुल टू यू। इफ इट इज यूजफुल टू यू देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and let's meet in the next session. Till then, bye, take care, stay healthy and stay safe, and study hard. Bye. तो अभी क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए देखो यहाँ पे क्या बताया, 98 टॉफीज वेर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सम बॉयज। ठीक है, कुछ लड़कों को टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ईच बॉय इन द ग्रुप गॉट टूवाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टूवाइस एज मेनी ऑफ द टॉफीज एज द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, मेरे को यहाँ पे एक चीज नहीं पता, वो है नंबर ऑफ बॉयज। सो व्हाट आई विल डू, लेट अस एज्यूम द नंबर ऑफ बॉयज टू बी कितना, नंबर ऑफ बॉयज टू बी एक्स। लेट द नंबर ऑफ बॉयज टू बी एक्स। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स, देन सबको टॉफिस कितना मिला, सबको टॉफिस मिला 2x। सबको टॉफिस कितना मिला, सबको टॉफिस मिला 2x। ठीक है, लेकिन
यहाँ पे मेरे को क्या बताएगा, टोटल टॉपिस कितना है, इतना। व्हाट इज द टोटल टॉपिस हियर, टोटल टॉपिस इज कितना, 98। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं क्या कर सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक चीज बना सकता हूँ। वो चीज क्या है, देखो यहाँ पे अच्छे से सब कोई, कि अगर मेरे पास, ठीक है चलो टॉपिस भूल जाता हूँ, अगर मेरे पास 10 लड़के हैं, ठीक है, अगर मेरे पास 10 लड़के हैं और सब 10 लड़के को कितना मिल रहा है, दो दो टॉफी मिल रहा है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 20 × 10 मारूंगा तो 200 आ जाएगा, ऐसे कुछ बनता है। ठीक है, तो सेम चीज कंसेप्ट हम लोग यहीं पे यूज करने वाले, विल यूज दैट सेम कंसेप्ट हियर ऑल्सो। वो कंसेप्ट में क्या होता है देख लो एक बार अच्छे से, कि इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज एक्स और टॉफिस सबको कितना मिला है, दो दो मिला है, तो मतलब क्या, ऑब्वियसली मेरा टोटल नंबर ऑफ टॉफिस कितना होगा, नंबर ऑफ बॉयज इनटू नंबर ऑफ टोटल टॉफिस इज इक्वल टू 98। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, मेरा 2x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाई 2 which is equal to कितना 49, which is equal to 49। मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 49, एंड रूट ओवर ऑफ 49 क्या होता है, रूट ओवर 49 होता है 7। जो आंसर हो जाएगा दिस ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे कौन सा रूट का देखे थे हम लोग, यहाँ पे वी हैव स्टडीड अबाउट रूट 7 मतलब स्क्वायर रूट नहीं बोलूंगा, स्क्वायर स्क्वायर ऑफ 7 इज इक्वल टू कितना 49, स्क्वायर ऑफ 7 इज इक्वल टू 49, और आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रूट ओवर 49 which is equal to 7। ठीक है, क्वेश्चन मैं फिर से समझा देता हूँ कि देखो, ईच बॉय इन द ग्रुप गॉट, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, दिस इज द नंबर ऑफ टॉफी ईच बॉयज गॉट। ठीक है, ईच लड़के को कितना ट्रॉफीज मिला है, टॉफीज मिला है, जैसे कि मान लो हर लड़के को 3 टॉफीज मिला है, एंड टोटल 10 लड़के हैं, तो टोटल कितना टॉफीज हो जाएंगे, सबको 3 3, 10 बच्चे में मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 30। तो दिस इज अ टोटल नंबर ऑफ टॉफीज सेम, दिस इज व्हाट, दिस इज अ नंबर ऑफ बॉयज, लिख लेता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ टॉपिस ईच बॉयज गॉट, मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा, आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन है ट्रिगोनोमेट्री है। ठीक है, तो ये समझने से पहले मैं थोड़ा सा एक बेसिक दे देता हूँ, क्योंकि ये जब चैप्टर क्लास में होगा तब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए बस थोड़ा सा बेसिक से काम चला लो यहाँ पे। ठीक है, सो ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्या होता है, जिसमें हम लोग अपना उस पे ध्यान देते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पे ध्यान देते हैं और किसी पे ध्यान नहीं देते यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये मेरा ए बी सी हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा तो इसका ऑपोजिट साइड जो होता है, इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। यहाँ पे जो एंगल मेंशन होगा जैसे कि थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हाइपोटेनियस, ये बेस और ये मेरा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 4 फंक्शन है, सॉरी 3 फंक्शन है, मेन फंक्शन। सबसे पहले होता है साइन थीटा, उसके बाद आता है क्या, कॉस थीटा, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद मेरा आता है टेन थीटा। ठीक है, आई होप क्लियर, अब यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आप कैसे याद रखना ये भी मैं समझा दूंगा, लेकिन जब वो क्लास में होगा तब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखो कि साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस। और क्या होगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया मेन फंक्शन, और इसका सप्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाता है, इसका सप्लीमेंट्री होता है कॉस का, होता है कॉसेक। कॉस का क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, बस इसको उल्टा कर दो, हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट क्या, कॉस, कॉस का क्या होता है, सेक। क्या हो जाना है उसका, अगर हाइपोटेनियस नीचे है तो हाइपोटेनियस आ जाएगा ऊपर और बेस हो जाएगा नीचे। एंड सेम गोस विद टेन, टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा है कॉट, कॉट कैन बी रिटन एज बी बाई पी। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर हो गया ये चीज। चलो, अगर सबको ये क्लियर हो गया तो ये चीज बेसिक चीज है ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, सो अगर सबको ये क्लियर हो गया देन लेट्स मूव टू द सम एंड लेट अस डू दिस वन। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी मेरे को क्या बता दिया कि cos थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी है, और हम लोग को sec थीटा का निकालना है। और यहाँ से टेबल से मेरे को पता चल रहा है कि कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक। मतलब क्या, कॉस इज ए बाई बी, देन ऑब्वियसली सेक क्या हो जाएगा, बी बाई ए हो जाएगा। दैट इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, ये सब जितना ऑप्शन दिया है सब आपको डराने के लिए दिया गया, लेकिन आंसर आपका ये हो जाएगा। क्लियर है, चलो, तो टेंशन मत लेना, जब भी ये ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर होगा तो मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए बस ये 6 फंक्शन आपको याद करना है। कैसे करना है, चलो इसके लिए शॉर्टकट भी दे देता हूँ। इसको याद करने के लिए एक लाइन याद रख लो, सम पीपल हैव, सम, सम का एस, पीपल का पी, हैज का एच, कर्ली ब्राउन हेयर व्हिच टर्न परमानेंटली ब्लैक। तो इसी से क्या हो जाएगा, इसी से हम लोग को ये फंक्शन याद हो जाएगा। और ये फंक्शन से ये फंक्शन याद करने में क्या टाइम लगता है, कुछ नहीं होता है, बस इसका ऑपोजिट कर लेना है। ठीक है, चलो लेट्स गो देन। ये हो गया हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बताया गया है, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इससे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि पेरीमीटर क्या होता है एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। सो लेट मी डिफाइन व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल, सब साइड क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, सब साइड हो जाता है इक्वल। तो
अगर ये मेरा सब साइड इक्वल हो जाता है देन ऑब्वियसली दिस विल बी माय ए, दिस वन आल्सो विल बी माय ए एंड दिस साइड आल्सो विल बी माय ए। और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर्मूला 2 को। पेरीमीटर पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल होता है। बट इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल, मतलब ए विल बी इक्वल टू बी विल बी इक्वल टू सी, मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड सबको मैं ए मान लेता हूँ। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू हम लोग का 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्वियसली पेरीमीटर क्या होगा? ए इज इक्वल टू कितना? 6 सेंटीमीटर। इधर कितना होगा? 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमेशा 6 सेंटीमीटर लिखने का जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर लिखने से प्रॉब्लम हो जाएगा, चलो 6 से काम चला लेते हैं अभी। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए का वैल्यू आ जाएगा मेरा 2। कैसे आएगा 2? 3 हो जाएगा 6 से डिवाइड एंड 6 टू जा, तो 3 टू जा 6 हो जाता है। तो मेरा ए का वैल्यू कितना होगा? ए का वैल्यू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, मतलब ऑल द साइड्स आर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, यहाँ तक तो सबका सेम रहेगा। उसके बाद ये दो तरीके में डिवाइड हो जाता है। पहला तरीका क्या होता है कि एरिया बोला है निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ क्या करते हैं? बेस इंटू हाइट करते हैं। तो देखो यहाँ पे इन दिस केस आई नो द बेस, बेस कितना है मेरा? बेस होगा 2, सब 2 है ना, तो ये बेस भी 2 हो जाएगा 2। और हाइट अपन को नहीं पता, तो अभी हाइट निकालना पड़ जाएगा अपन को। तो हाइट कैसे निकालोगे? हाइट यहाँ से ये करते हैं हाइट, ये हो जाएगा मेरा हाइट। अभी हाइट कैसे निकालना है? हाइट निकालने के लिए आई हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम, और सबको हाइट निकाल के यहाँ पे हाइट बैठाओगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आई विल नॉट सजेस्ट दिस मेथड, क्योंकि ये मेथड से करने जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज ए डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, और जो फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ चुपचाप अपना कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एंड वो फॉर्मूला क्या बोलता है कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल, ई क्यू यू वाई लिखता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? विल बी इक्वल टू √3/2 इंटू ए। ये क्या होता है? हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और नेक्स्ट में डायरेक्ट एरिया का निकाल देता हूँ। एरिया ऑफ इक्वी ट्राइंगल, इक्वी बोले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, will be equal to √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, ये दोनों याद करना। तो अभी हाइट का जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली मेरे पास एरिया का फॉर्मूला है, क्योंकि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है, तो एरिया का फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, जो कि होगा मेरा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है? मेरे को जस्ट नाउ मिला, इट इज 2, एंड 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो बुम बम 4 से 4 कैंसिल कर दो, आएगा √3 सेंटीमीटर था, तो इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो √3 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला आंसर कहाँ पे है? ये वाला हो गया, डी। सो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा बहुत जगह पे यूज हुआ है, और जब भी आप ट्रिगोनोमेट्री का कुछ सम होगा जहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करने वाले हो, सो इसको अच्छे से रख लेना और आपका नोट्स में ऐड कर लेना इस चीज को। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट टॉपिक क्या बताएगा? नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो मैं तुरंत तुरंत डायरेक्टली कर सकता हूँ, अगर नहीं है तो हम लोग नॉर्मल मेथड से करते हैं। तो पहले नॉर्मल मेथड, तो नॉर्मल मेथड में सबसे पहले देखो यहाँ पे कितना डिजिट है? 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट होगा तो हमेशा याद रखना डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, मतलब जो मेरा होल नंबर है उसको लिख लो यहाँ पे, और 2 डिजिट है ना, तो डिवाइडेड बाय 100 कर लो। ठीक है, सेम गोस विद दिस। इसका बाद कितना? 2 डिजिट है, तो इसको होल नंबर लिख लो 144, एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी सेम चीज, √169, तो 169 लिख दो डायरेक्टली, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल था उसको 100 से वो कर दो। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो कितना डिजिट, 1 2 3 4, 4 डिजिट हो गया, तो क्या हो जाएगा? √9/1 के बाद 4 जीरो, 1 2 3 4। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अब देखो ध्यान से यहाँ पे, √4 कितना होगा? √4 होगा 2, और 10 का वैल्यू कितना है? √100 का वैल्यू 10 होता है, प्लस 144, 12 का स्क्वायर रूट, मतलब इट विल बी स्क्वायर हियर और 10 हियर, प्लस 169 किसका होता है? 13 का होता है, 13/10, प्लस 9 किसका होता है? 3, और ये कितना हो गया? 10,000, तो 10,000 का मतलब क्या हो जाएगा? 100। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो डायरेक्टली ले लो एलसीएम। डायरेक्टली क्या ले लो? डायरेक्टली ले लो एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर एलसीएम मेरा 100 हो जाएगा, अभी बोलोगे सर एलसीएम कैसे आपने 100 लिया? देखो अगर मैं 100 लेता हूँ तो 100 10 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 10 से भी हो रहा है, ये 10 से हो रहा है, 100 100 के साथ भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर 10 ले लेते हो एलसीएम, तो 10 ये सबसे डिवाइड हो जाएगा, बट इस पे से डिवाइड नहीं होगा। देखो 10 को मैं अगर 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने ले लिया 100 को एलसीएम। अगर आपको नहीं आ रहा है एलसीएम लेना, तो सीखना तो पड़ेगा आपको। जब बेसिक का नंबर सिस्टम आएगा तो वहाँ पे एलसीएम लेना आपको सिखाया जाएगा। ठीक है,
और फिलहाल के लिए इतना याद रखो, जो हाईएस्ट नंबर होता है उसको हम लोग एलसीएम मान सकते हैं जब सबके सब मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, अभी मल्टीपल्स क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, वो भी आपको पता चलेगा। बस फिलहाल के लिए याद रखो। ठीक है, और ये कौन सा मेथड, मैं बेसिक मेथड से दिखा रहा हूँ, मैं उसको डायरेक्टली आपको एडवांस मेथड में भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 120, यहाँ पे आ जाएगा 130, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये कितना हो गया, 200, 250, 250, 273, कितना हो जाएगा 273 डिवाइडेड बाई कितना 100, डिवाइडेड बाई 100 मतलब 2 डिजिट, तो मतलब आंसर कितना हो जाएगा 2.73। 2.73 कौन था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हम लोग को जनरल मेथड हो गया। लेकिन जिसको एडवांस मेथड पता है वो डायरेक्टली एक चीज कर लेगा, यहाँ पे क्या कर लेगा, देखो तुरंत दिख रहा है यहाँ पे किसका स्क्वायर रूट है, 4 का स्क्वायर रूट है। और स्क्वायर रूट 4 का ऊपर स्क्वायर रूट दिया हुआ है, 4 किसका है, 4 2 का है। और कितना डिजिट, 2 डिजिट के बाद है, मतलब ऑब्वियसली जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा वो 1 डिजिट के बाद हो जाएगा, जो कि है 2.0.2। नेक्स्ट 144, 144 किसका है, 12 का है। और डेसिमल स्क्वायर के अंदर कितना डिजिट, 2 डिजिट के बाद है, मतलब जब मैं इसका रूट का बाहर निकालूंगा तो 1 डिजिट के बाद हो जाएगा, जो कि हो जाएगा मेरा 1.2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट होगा 13 का, तो 13 का भी 1.3 लिख दूंगा क्योंकि 2 डिजिट के बाद है। प्लस अभी देखो ये 3 का है, ठीक है, 3 का तो 3 लिख दो यहाँ पे, लेकिन लिखने से पहले तो कितना 4 डिजिट है, तो रूट का बाहर आ जाएगा 2 डिजिट रह जाएगा, तो 0.03 हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा। सबको ऐड करो, देखो कितना आएगा, 1.2.7, और ये 3 और 5 7 हो जाएगा, 2.73 हो जाएगा, तो फिर 2.73 डायरेक्टली आपका आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, 2.73। क्लियर हो गया सबको। चलो, इफ इट इज क्लियर देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन तो और मजेदार है, तो इसको मैं डायरेक्ट मेथड से करने वाला हूँ, इसमें कोई वो नहीं होगा। ठीक है, वो आपको बेसिक मेथड नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि बेसिक मेथड ऑलरेडी मैं सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन में दिखा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट व्हाट आई विल यूज, डायरेक्ट यूज द रेशियो वाला मेथड। ठीक है, कैसे करोगे रेशियो वाला मेथड, देखो यहाँ पे 45% ऑफ ए नंबर इज सेम एज 30% ऑफ अनदर नंबर, फाइंड द रेशियो ऑफ। चलो, तो यहाँ पे क्या बताया गया कि 45% ऑफ ए नंबर, तो वो नंबर क्या मान लेता हूँ, वो नंबर को मैं x मान लेता हूँ। x इज इक्वल टू क्या बोला, इज इक्वल टू 30% ऑफ अनदर नंबर, और अनदर नंबर को y मान लेता हूँ। कैसे, देखो 45% ऑफ ए नंबर, ये नंबर क्या हो गया, x हो गया, इस सेम एज का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है एज 30% ऑफ अनदर नंबर, ये क्या हो जाएगा, ये अपन का y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसमें 45% बोला तो परसेंट से अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ तो डिवाइडेड बाई 100 होता है, x इज इक्वल टू 30/100 इंटू वाई। तो 100 से 100 कैंसिल, एक्स बाई वाई इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तल नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पे 45। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, मैं इसको अगर मैं 5 से करता हूँ तो 5 से करने से ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, विच विल बी इक्वल टू 2/3। ठीक है, 2/3, तो आंसर रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। 2:3 कौन सा है, 2:3 मेरा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, सो बी केयरफुल, यहाँ पे 3:2 भी है, तो गलती से भी इसको मत करने चला जाना, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर बोलो, तो ऑब्वियसली फर्स्ट नंबर क्या था, एक्स, और सेकंड नंबर क्या है, वाई। ठीक है, ये मेथड से कर सकता, और दूसरा मेथड में क्या करता, अगर मैं आपके जगह में होता डायरेक्टली परसेंटेज को परसेंटेज कैंसिल कर देता। क्यों करता, क्योंकि देखो परसेंटेज से हटाने से 100 आता है, 100 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो तुरंत इसको यहीं पे कैंसिल कर देता, और मेरे को 30/40 मिलता, यहीं पे मैं कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेता। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए आई हैव डन अप टू दिस, आप कर सकते हो, धीरे धीरे आपको भी ये सब क्लियर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलो, इफ इट इज क्लियर देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। और नेक्स्ट वन समझाने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जो जो ये वीडियो देख रहे होंगे या फिर देखेंगे, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है देन प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, और अगर आपको लगता है कि आपको और सम चाहिए इस पे, तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, सो दैट आपको अगर फीडबैक मिल जाए आप लोगों का, तो मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा और आपको इम्प्रूव कंटेंट मिलेगा। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कमेंट इन द चैट बॉक्स। क्लियर है, चलो लेट्स गो। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लीजा का क्वेश्चन। अभी लीजा कौन है पता नहीं, चलो यहाँ पे लीजा की जगह मैं किसी और को मान लेता हूँ, चलो लीजा ही रख दो यार, लिजर्ड वाला फील आ रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, लिजर्ड वाला आने दो। लेकिन लिजर्ड डिपॉजिटेड है मनी इन हर बैंक अकाउंट। ठीक है, वो किसने अकाउंट किया, बैंक अकाउंट में ऐड किया, और कितना कर रही है, हर डिपॉजिट इज 12 रुपीज मोर, मतलब पहला दिन 12 रुपीज दे रही है, तो दूसरे दिन वो 12 को फिर से 12 से ऐड करेगी, हो जाएगा 24। दूसरे दिन करेगी तो फिर से वो 12 ऐड करेगी, हो जाएगा 36। फिर से ऐड करेगी, हो जाएगा 48, एंड सो ऑन, ऐसा करके हुए जा रही थी। ठीक है, तो ऐसा उसको बैंक अकाउंट में रखना है। तो हम लोग को पूछा गया 30 दिन का एंड में उसका अकाउंट में कितना पैसा होगा, 30 दिन का एंड में उसका अकाउंट में कितना पैसा होगा। तो ये क्वेश्चन है मेरा सीक्वेंस और सीरीज वाला, जो ऑलरेडी आई थिंक सुप्रियो सर ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया सीक्वेंस एंड सीरीज, वहां पे आपको पता चल गया फॉर्मूला। लेकिन टाइमिंग के लिए एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, क्या होता है, एस एन मतलब सम ऑफ टर्म्स विल बी इक्वल टू n/2 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इनटू 2a मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, डी बोले तो कॉमन डिफरेंस।
ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं सीरीज बना लेता हूँ। सबसे पहले कितना 12 रुपीज, नेक्स्ट कितना 24, 12 बढ़ते जा रहा है, नेक्स्ट होगा 36, नेक्स्ट कितना होगा 48 एंड सो ऑन। मेरे को इतना नहीं लिख सकता, अगर 30 लिखना है तो लिख सकते हो, कोई बात नहीं, आपको आंसर आ जाएगा, लेकिन मेरे को लिखना ही नहीं है क्योंकि मुझे पता है फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला यूज कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्लियरली दिख रहा है फर्स्ट टर्म क्या है, मेरा फर्स्ट टर्म है मेरा ए, तो ए को लिख देता हूँ 12। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो वो करने से मेरे को डी का वैल्यू कितना मिल गया, डी का वैल्यू मेरे को मिल गया 12, 24 से 12 घटाऊं, ये भी मेरे को 12 मिल गया। अभी कितना दिन के लिए बोला, 30 डेज, तो मतलब क्या एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू मेरा 30 हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू मेरा 30 हो जाएगा। अब लगाओ ये फॉर्मूला में, तो मतलब क्या होगा मेरा एस एन विल बी इक्वल टू एन बाई टू, एन बाई टू मतलब एन करेगा 30, 30/2 कितना होता है 15। ठीक है, मैं शॉर्टकट में करने जा रहा हूँ, सो बी केयरफुल। 2a मतलब 12 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस n माइनस वन मतलब 30 - 1 होता है 29 इंटू डी कितना हो जाता है 12 हो जाता है। ठीक है, तो वंस यू कैलकुलेटर कितना मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे 15 की जगह 15 लिख दो, 15 का जगह 15, इसके बाद 24 प्लस 29 इंटू 12, 29 इंटू 12 कैसे होगा बताओ, 29 इंटू 12, 4 टू सा 8, 8 4 3 आई थिंक नो, हाँ ये 3 हो जाएगा, 3। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, आफ्टर दैट कीप इट लाइक दिस, दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4 8, 12 का 2, 1 हाथ में 6 7, और यहाँ पे रह जाएगा 3, 372 इंटू 15, 372 इंटू 15, अगर यूनिट डिजिट से करना चाहते हो कर सकते हो। 5 यहाँ पे 5 टू द 10 मतलब लास्ट में जीरो होना, लास्ट में सब में जीरो है, तो ऑब्वियसली ये नहीं होने वाला, तो इसके लिए कैलकुलेट कर देता हूँ मैं यहाँ पे डायरेक्टली, इंटू 15 कर दोगे तो कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू 5580, कितना आ जाएगा 5580, एंड 5580 मेरे को कहीं दिख रहा है, यस इट इज माय ऑप्शन नंबर बी। ये क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो इसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स दे देता हूँ आपको। पहला फॉर्मूला होगा ये वाला, ये माई फर्स्ट फॉर्मूला, एंड दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला है माई एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू सम ऑफ फर्स्ट नंबर बाय सम ऑफ लास्ट नंबर। ठीक है, ये मेरा दूसरा फॉर्मूला है, सेम ही है, दोनों का काम सेम ही है, बट ये अलग अलग चीज है। ठीक है, अलग अलग जगह पे यूज होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में समझा दिया जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन के लिए ये दोनों फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं इससे कराया, इस पे क्योंकि यहाँ पे मेरे को लास्ट टर्म पता नहीं है, इसलिए मैंने ये नहीं कराया। ठीक है, चलो आई होप इट इज क्लियर नाउ, इफ इट इज क्लियर देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में बताया गया कि मीडियन, तो यहाँ पे ये मीडियन समझने से पहले लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट मीडियन मीन्स, मतलब ये कहाँ से पूछा गया, ये स्टेटिस्टिक्स से पूछा गया है, और स्टेटिस्टिक्स में तीन टर्म्स यूज होता है, जो कि है मेरा मीन, मोड एंड मीडियन। ठीक है, ये आपको डिटेल्स में स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर में मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं समझा देता हूँ। मीन क्या होता है, मीन होता है मतलब किसी चीज का एवरेज, मतलब टोटल जितना मार्क्स मिला है डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये मिल जाएगा आपका मीन। ठीक है, मोड क्या होता है, मोड मतलब क्या, जो चीज मैक्सिमम ऑकरिंग हुआ है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ, क्या एग्जांपल हो, चलो दुर्गा पूजा गया है, दुर्गा पूजा में सबसे ऑकरिंग चीज क्या था, मतलब सबसे ज्यादा चीज कौन सा किया गया है, एक्टिविटीज में अगर पूछेगा तो क्या किया गया है, सबसे ज्यादा एक्टिविटी कौन सा है, उद्धार भवन का पूजा देखा गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोड क्या हो जाएगा, एक्टिविटी में मोड क्या हो जाएगा, एक्टिविटी में मोड हो जाएगा उद्धार भवन का पूजा देखना। ठीक है, अगर खाने में पूछा जाएगा मोड क्या हुआ, तो सबसे ज्यादा लोगों ने मोमोज ही खाए होंगे, तो मोड क्या हो जाएगा, उस केस में मोमोज मोड हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम चीज जो करते हैं लोग वो हो जाता है मोड। और मीडियन क्या होता है, मीडियन मतलब जो बीच वाला टर्म होता है। ठीक है, बीच वाला टर्म होता है, जैसे कि मान लो ये मेरा प्रेमतोला पॉइंट है और ये मेरा मेडिकल पॉइंट है, दोनों के बीच में कौन सा पॉइंट गिरता है, दोनों का पॉइंट में मैं अगर नेशनल हाईवे पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा मीडियन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो अभी मीडियन पे कंसंट्रेट करते हैं। सो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, मतलब क्या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो लेट मी डू इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये वन हो गया, वन एक है, वन दो है, तो वन और एक वन भी है यहाँ पे, तो इसको भी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ है क्या यहाँ पे, नहीं, वन के बाद क्या है, टू है, तो टू एक ही है, तो टू को यहाँ पे बैठा देता हूँ। टू के बाद कोई और है क्या, नहीं है। नेक्स्ट थ्री है क्या यहाँ पे अपन के पास, नहीं, थ्री नहीं है, तो फोर है, तो नेक्स्ट विल बी फोर। फाइव है, हाँ फाइव यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, दो फाइव है तो दो बार लिख लो यहाँ पे फाइव फाइव। नेक्स्ट यहाँ पे फाइव के बाद सिक्स आता है, नहीं है, सेवन है, हाँ सेवन एक है, तो यहाँ पे सेवन बिठा देता हूँ। नेक्स्ट है एट, एट है, हाँ एट, एट और है, नहीं, एट, नाइन है, टेन है, इलेवन है, ट्वेल्व है, ट्वेल्व कितना है, दो है, तो ट्वेल्व में यहाँ पे दो लिख देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ है यहाँ पे सिक्सटीन और सेवनटीन, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ सिक्सटीन और सेवनटीन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आता है, वो चीज है इवन और ऑड वाला, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीडियन ऑफ इवन, इवन नहीं, इवन से पहले ऑड देता हूँ ना, ऑड सा आपको अच्छा लगेगा देखने में। ऑड क्या होता है, ऑड अगर होता है,
ओ डबल डी ऑड। तो क्या करना है मेरे को, उसको n+1 को डिवाइड बाई 2 कर देना है, और इतना नंबर ऑब्जर्वेशन ओ बी एस, ये ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, आपका मीडियन हो जाएगा। और इवन के लिए आप जाओगे, इवन के लिए जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो n/2 ऑब्जर्वेशन जो होगा प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन जो होगा, वो दोनों को 2 से डिवाइड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, वो आपका इवन हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे होगा आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये देख लो। अभी ये n क्या होता है, n एक्चुअली नंबर ऑफ टर्म्स होता है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कितना टर्म्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू हो गया मेरा 13। अभी 13 क्या है मेरा, ऑड है, तो ऑब्वियसली आई विल यूज दिस फॉर्मूला। तो मतलब क्या हो जाएगा मेरा, मीडियन विल बी इक्वल टू MEDIAN, मीडियन विल बी इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म। ठीक है, ये टूथ टर्म क्या होता है पता चल जाएगा। n+1 कितना होता है, 14, 14/2 होता है सेवेंथ टर्म। तो सेवेंथ टर्म हम लोग का मीडियन हो जाएगा। अभी सेवेंथ टर्म कौन सा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। मतलब क्या, मीडियन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन क्या होगा, मीडियन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये अगर फॉर्मूला से जाओगे ऐसे करना है, अगर फॉर्मूला से नहीं करना है आपको तो कैसे करना है देख लो, मैं दिखा देता हूँ। चुपचाप देख लेना, ऑड है ना, यहाँ से 7 काउंट करो, यहाँ से 7 काउंट करो, जो बीच में आ रहा है वही आपका नंबर हो जाएगा। जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला सेवन, 1 2 3 4 5 6, ये वाला सेवन। तो मतलब क्या, ये दोनों का बीच में आ रहा है, ये मेरा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना जरूरी है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना भी जरूरी है, कभी कभार फॉर्मूला भी पूछ लेता है, इसलिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख के दे दिया हूँ। ठीक है, एंड व्हाट आर द टू फॉर्मूलाज, द टू फॉर्मूलाज आर गिवन हियर। एक वाला फॉर्मूला ये है, और दूसरा वाला ऊपर जो ऑलरेडी जो हम लोग यूज कर चुके हैं। ठीक है, आई होप दिस सम इज क्लियर टू एवरीवन। इफ इट इज क्लियर देन लेट्स कम टू दिस सम। ये सम में आपको स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट का एकदम कंसेप्ट बूम बम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली करने वाला हूँ, क्योंकि अपन लोगों को पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो लेट्स गो। 225 किसका स्क्वायर है, 225 है अपन लोगों का 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ 15। ये किसका स्क्वायर है, इट इज 27 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता ये 27, क्योंकि मेरे को 30 का स्क्वायर का टेबल याद है। ठीक है, चलो, ये 25 किसका स्क्वायर होगा, 25 5 का स्क्वायर होगा। और ये 144 किसका स्क्वायर रूट है, ये मेरा 12 का स्क्वायर रूट है। -16 किसका है, 4 का, और ये किसका है, 9 का। ठीक है, इतना तक हो गया। अगर इतना तक हो गया तो एक काम करो यहाँ पे, कि इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, 5 सा, और ये कितना हो जाएगा, 9 सा। ठीक है, अब इसका दोनों का एलसीएम, अभी एलसीएम देखो, 9 और 12 का टेबल में ऐसा चीज बताओ जो 9 से भी जाता है 12 से जाता है। सबसे पहले मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया 36, तो 36 दोनों का एलसीएम हो जाएगा। 36 को अगर 9 से डिवाइड करता हूँ आता है 4, 4 इंटू 5 कितना होता है, 20, 4 इंटू 5 होता है 20, माइनस 3 5 जा 15, माइनस, और कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरे को क्लियरली दिख रहा है, इट इज 4, 4 4 जा 16। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को एक चीज दिख रहा है कि ये ऑटोमेटिकली मेरा माइनस में आंसर आना रहा। अच्छा, सब माइनस में है। उसके बाद देखो ये 36 से, मतलब मेरा डिनोमिनेटर में 36 आना है, मतलब ऑब्वियसली ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, शायद ये दोनों में से कोई आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 12 है, इसका मल्टीपल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम। तो इसमें हम लोग को कोई रिस्क नहीं लेने का है। तो इसमें क्या करो, 20 माइनस क्या हो जाएगा ये, इट विल बी आई थिंक 31, 31/36, तो इज इक्वल टू कितना, -11/36। आंसर कौन सा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो ये सिंपल को कैसे सिंपल हुआ, इसके लिए हमको कुछ चीज याद रखना पड़ेगा। जैसे कि 15 का स्क्वायर क्या है, 15 का स्क्वायर है 225। जिस जिस जगह में स्क्वायर का यूज हो रहा है मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, 27 का स्क्वायर कितना है, 27 का स्क्वायर है 729। उसके बाद 5 का स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर है 25, इट इज ऑलरेडी यूज बिफोर ऑल्सो। 12 का स्क्वायर भी ऑलरेडी बिफोर एक बार यूज हो चुका है 144। 16 क्या, 4 का स्क्वायर भी ऑलरेडी यूज हो चुका है एक बार बिफोर 16। और ये क्या है, 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। आई होप इट इज क्लियर। जहां जहां स्क्वायर का इस्तेमाल हो रहा है मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, तो आप लोग भी इसको नोट्स में लिखते जाओ, ताकि इसको आपको बाद में काम में आ जाए। ठीक है, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, ये सेशन का पूरा हीरो सम है। ठीक है, ये सेशन को पूरा हीरो सम जो बोलते हैं ना, जैसे कि किसी मूवी में कोई हीरो होता है। ठीक है, तो ऐसा ही ये सेशन का सबसे हीरो सम है। क्यों हीरो सम है, ये आपको समझने में अभी आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान देखिए, समझने की कोशिश करो कैसे, क्यों, कहाँ, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे एक रोड है, रेड कलर का मैं रोड से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा रोड, दोनों के सेम है, मतलब एक ही रोड है, मैं अलग अलग कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दो आदमी बोला है ना। स्टार्टिंग है जर्नी एट 1 PM फ्रॉम ए लोकेशन पी, तो ये मेरा लोकेशन पी हो गया। ये भी मेरा लोकेशन पी है। ये ए के लिए होगा, ये बी के लिए होगा, लोकेशन तो सेम ही है, बस वो अलग अलग बनाया हूं क्योंकि दो आदमी अलग अलग है। तो ए स्टार्टेड जर्नी एट कितना 1 PM, एंड बी स्टार्टेड जर्नी एट 110 PM। ए का स्पीड कितना है, ए का स्पीड है 1, और बी का स्पीड कितना है, बी का स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब दोनों का स्पीड और दिया हुआ है, और दोनों एक ही जगह पे मीट करते हैं, और वो जगह कौन सा है, क्यू है। तो मान लेता हूँ ये जगह मेरा क्यू पॉइंट है, ये जगह मेरा क्या है, क्यू पॉइंट है। ठीक है,
अभी देखो ए क्या किया, ए ने कुछ जगह ट्रेवल किया है, ठीक है। ए बजे एक दस सॉरी 1 बजे वो स्टार्ट किया, ए ने 1 बजे यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, और ट्रेवल करते हुए गया, ठीक है, और 1:10 से गया बी स्टार्ट किया, तो बी कहाँ से स्टार्ट किया, बी यहाँ से स्टार्ट किया, और कितने बजे, 1:10 से स्टार्ट किया। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे 10 मिनट बाद इसने स्टार्ट किया, मतलब कि ए को 10 मिनट का लीड मिल चुका है, मतलब 10 मिनट में वो कितना जगह ट्रेवल कर चुका है वो निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो ऑब्वियसली ए यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक गया होगा, और कितना मिनट में, 10 मिनट में गया होगा। तो 10 मिनट में कितना गया हो देखो, सब सेकंड में है, तो ऑब्वियसली 10 मिनट मतलब क्या होगा, 600 सेकंड, 600 सेकंड। और अगर वो 600 सेकंड में ट्रेवल किया हुआ है तो मेरे को ऑलरेडी पता है स्पीड इजिकल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। तो मेरे को स्पीड कितना है, सॉरी स्पीड मेरे को कितना पता है, 1 होता है। डिस्टेंस कितना है मेरे को नहीं पता, टाइम क्या है, टाइम मेरा 600 है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू 600 मीटर्स मिल जाएगा, सॉरी 600 मीटर्स मिल जाएगा। मतलब क्या, 10 मिनट में उसने कितना कवर किया, 10 मिनट में उसने 600 मीटर्स कवर कर लिया। क्लियर। इसने क्या किया, इसने जब ए मेरा यहाँ पे था, ए जब मेरा यहाँ पे था, तब बी मेरा कहाँ था, मेरा बी यहाँ पे था, ठीक है। अब दोनों को कहाँ मीट करना है, दोनों को क्यू पे मीट करना है, दोनों को कहाँ मीट करना है, मैं इसको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। कहाँ मीट करना है, दोनों को क्यू पे मीट करना है, यहाँ पे मीट करना है। मतलब क्या, ए को बस ये पार्ट ट्रेवल करना है, ए को बस यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल करना है, और बी को कहाँ, बी को यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल करना है, ठीक है। ऑब्वियसली बी का स्पीड ज्यादा है तो वो मेकअप कर लेगा, लेकिन दोनों को सेम टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ तक आ गया ए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसको ट्रेवल करने के टी टाइम लगेगा, और वही टाइम में बी भी ट्रेवल करके यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि उनको क्यू में मीट करना ही करना है। जैसे कि मान लो यहाँ से आपको ट्यूशन जाना है, ट्यूशन 10 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन आप हमेशा घर से 7 बजे, सर 7 बजे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, 9:30 को निकलते हो, ताकि आप ट्यूशन में आराम से पहुंच जाओ। लेकिन किसी कारण आप उस दिन 9:45 को निकल गए, तो मतलब क्या, आपको थोड़ा तेज चलाना पड़ेगा पहुंचने के लिए। तो वही केस यहाँ पे हो रहा है, ए पहले ही निकल गया, इसलिए उसको धीरे धीरे चलने से ही वो टी टाइम में पहुंच जाएगा। लेकिन बी को वही टी टाइम में ये जगह डिस्टेंस कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ही इज ऑलरेडी लेट बाई कितना, 10 मिनट्स। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो, यहाँ तक अगर क्लियर हो गया, इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। तो कैसे बढ़ा होगा देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब क्या, पी से लेके क्यू तक, और यहाँ से लेके पी के लेके क्यू तक, मतलब क्या, दोनों का दोनों डिस्टेंस सेम है यहाँ पे। आई होप इट इज क्लियर। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और यहाँ से लेके यहाँ तक का, दोनों तो पी क्यू है, डिस्टेंस को दोनों को सेम ही कवर करना है। स्पीड भले ही अलग अलग हो, जैसे कि मान लो मैं यहाँ से स्कूल जाता हूँ, और मेरा दोस्त है, मेरा बहन भी मेरा यहाँ से लेके स्कूल जाती है, ठीक है। मैं जाता हूँ साइकिल से, वो जाती है बाइक से। केस थोड़ा अलग हो गया, पप्पा का बाइक से जाती है, ठीक है। चलो मान लिया ये केस। अगर ऐसा केस होता है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस तो मेरा और स्कूल का सेम ही रहेगा, भले ही वो बाइक से जाए, एरोप्लेन से जाए, डिस्टेंस वही रहेगा, 5 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर ही रहेगा, ठीक है। भले ही मैं किसी से चला जाऊं, वैसे ही वो दोनों का स्पीड भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन डिस्टेंस मेरा सेम ही है। मतलब क्या, डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी। तो अभी डिस्टेंस ऑफ ए क्या होगा देख लो, डिस्टेंस ऑफ ए क्या, ऑलरेडी 600 उसने कवर कर लिया, ऑलरेडी उसने 600 कवर कर लिया। उसके बाद और क्या कवर करना है उसको, ये वाला पार्ट कवर करना है, जो कि है यहाँ से लेके यहाँ तक। वो कितना कवर करेगी, ऑलरेडी मुझे पता है स्पीड इजिकल टू क्या होता है, स्पीड इजिकल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अभी डिस्टेंस अपन को पता है, नहीं पता है, तो डिस्टेंस को रहने दो यहाँ पे। स्पीड मेरे को पता है, स्पीड कितना है, 1 है, और डिस्टेंस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, डी बाई टी लिख दूंगा। तो यहाँ से क्या आएगा, डिस्टेंस इजिकल टू टी, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा टी आ जाएगा, ठीक है। विल बी इक्वल टू, यहाँ पे इसको टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करना, मतलब इसको पूरा ही डिस्टेंस ही कवर करना। और किसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड है 2। मतलब यहाँ पे सेम चीज में अगर मैं करता हूँ, यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो मेरे को क्या पता है, स्पीड मेरे को पता है क्या है 2, डिस्टेंस मेरे को नहीं पता है, टाइम भी नहीं मेरे को नहीं पता, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, डी इज इक्वल टू कितना आएगा, 2t आएगा। मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2t आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर हो गया सबको। अगर ये क्लियर हो गया तो यहाँ से देखो, ये टी उधर चला जाएगा, तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा मेरा 600 सेकेंड्स। टाइम क्या हो जाएगा मेरा, 600 सेकेंड। लेकिन मेरे को टाइम पूछा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसने मेरे को डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, देखो कोई भी एक में बैठा दो डिस्टेंस, क्योंकि दोनों डिस्टेंस तो इक्वल है। तो उसके लिए क्या करो, मैं डिस्टेंस बी लेता हूँ, डिस्टेंस बी के लेता हूँ, क्या होता है 2t होता है। 2t मतलब क्या, 2 × 600, कुछ इज इक्वल टू कितना, 1200। अभी बोलोगे सर 1200 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो है ही नहीं तो निकालो भैया। देखो ये क्या मीटर में है, इसको डिवाइड बाय 1000 करोगे तो 1.2 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप दिस सम इज क्लियर टू एवरीवन, और ये सम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिस्टेंस एंड टाइम ऑलरेडी आपका क्लास में हो गया, तो शायद इसको आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, डिस्टेंस और टाइम जब भी करते हो तो प्रैक्टिकल थोड़ा होने का कोशिश करना, क्योंकि ऑलरेडी वो 10 मिनट का लीड ले चुका है, तो धीरे धीरे चलने से भी होगा, लेकिन टाइम तो सेम ही लगने वाला है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, नेक्स्ट में चले जाते हैं। चलो, सो दिस इज अवर नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में क्या बताया गया यहाँ पे कि, ओके लेट्स सी वंस, ओके आई थिंक दिस इज द लास्ट सम ऑफ द सेशन। चलो,
then article the price of an article is first decreased by 40% and then increased by 20%. ये लॉलीपॉप सिस्टम ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, इसका फिर फॉर्मूला लिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो पहले वो 40% से इंक्रीज हुआ है, उसके बाद 20% से, सॉरी डिक्रीज हुआ है, उसको 20% से इंक्रीज हो गया है, ठीक है। व्हाट विल बी द प्राइस नाउ, अभी प्राइस में क्या होगा, जब परसेंटेज का बात करें तो ऑब्वियसली रुपीस यहाँ पे नहीं आने वाला, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किया करेंगे, वो वाला क्या है, सक्सेसिव वाला। जिन्होंने मेरा परसेंटेज वाला क्लास अटेंड किया तो उनको पता है सक्सेसिव कैसे यूज करना है, यहाँ पे x इंटू वाई बाई 100, ठीक है। अभी यहाँ पे बोला डिक्रीज, मतलब क्या, x का जगह होगा -40, उसके बाद इंक्रीज मतलब +20, प्लस -40 इंटू 20/100, ठीक है। चलो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे -20 आ जाएगा, प्लस, अच्छा प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी माइनस आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करने का माइनस आता है, -800, 4 टू 8, 800/100, बूम बूम 0 0 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा, 20 -8 विच इज इक्वल टू -28। तो -28, क्योंकि ऑलरेडी द नेट चेंज इन प्राइस विल बी, नेट चेंज इन प्राइस बोला तो कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली इट इज 28%। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप दिस सम इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। बस एक ही चीज था यहाँ पे, ये वाला सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाना। ये सक्सेसिव वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, ये बहुत जगह इस्तेमाल होने वाला है, जब हम प्रॉफिट लॉस करने वाले हैं, वहाँ पे बहुत जगह ये इस्तेमाल होगा। सो बी केयरफुल विद दिस फॉर्मूला, जहाँ पे डिक्रीज बोला यहाँ पे नेगेटिव लगा देना, जहाँ पे इंक्रीज बोलेगा वहाँ पे पॉजिटिव लगा देना, और गो इन दिस। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में समझाऊंगा, फिलहाल के लिए ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। चलो, so with this we came to the end of this amazing session, so hope to meet you in the next session। और next session में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग पेपर 3 को सेट ए करने वाले हैं, पेपर 3 का सेट ए करने वाले हैं। सो लेट्स मी, सेट ए नहीं होगा ऑब्वियसली, इट विल बी सेट बी, क्योंकि सेट है तो हम लोग अभी कर रहे हैं ना, ठीक है, इट विल बी सेट बी। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में सेट बी करने वाले हैं। सो आई होप दिस सेशन वाज वेरी यूजफुल टू यू। इफ इट इज यूजफुल टू यू देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and let's meet in the next session. Till then, bye, take care, stay healthy and stay safe, and study hard. Bye.